हाँ गाइस, तो आज तू तड़ाक से बात करनी है या नहीं करनी है? मैं एक ना कमेंट पढ़ देता हूँ। इस कमेंट से स्टार्ट करते हैं। भाई ना थोड़ा सा बुरा मान गया मैंने ना लास्ट पॉडकास्ट में गौरव को तू करके ऐसे बात करी। ठीक है, ओके। तो कमेंट कहाँ गया? डिलीट कर दिया क्या भाई ने? क्या ऐसे बोल ही रहा था बता भाई? दे क्या बोल रहा था। क्या बोल अच्छा रहे ये थे वो? नहीं, बड़ा इंटरेस्टिंग सा कमेंट है। मैं एक बार ना उसको एड्रेस करना चाहता हूँ। हो सकता है ये बाकी लोगों के माइंड में भी आ रही हो चीज़। सागर भाई, आपने गौरव भाई से तू तेरा वाली लैंग्वेज में बात करनी शुरू कर दी। ये चीज मुझे पसंद नहीं आई। हो सके तो गेस्ट से तमीज से बात कीजिए। गौरव फिर कौन है? रिप्लाई करते हुए, तो लास्ट आई एम पॉडकास्ट में सॉरी, ना मेरा, मुझे पता मैं नहीं है। बताऊंगा गौरव कौन है। उसी से ओके। इसका आंसर मिल जाएगा। तो एक और कमेंट, फिर उसी पर रिप्लाई। भैया हमारे लिए तो गेस्ट थे ना, इसलिए मैंने दोस्त वाली बात पे ध्यान नहीं दिया। बाकी फिर भी मैं आपसे यही एक्सपेक्ट करूंगा कि आप जिन मासेस को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, वहाँ दोस्ती में भी एक लेवल ऑफ रिस्पेक्ट या डिग्निटी मेंटेन करनी चाहिए। अ, बिन वजह की जलालत या बदसलूकी, बाकी ग्रुप या मेल फ्रेंड्स इकट्ठे हों तो बात अलग है। मतलब भाई का यही है कि देख, गौरव ना मेरा फ्रेंड है, ठीक है, जिससे मैंने लास्ट पॉडकास्ट किया, और वो अपना फॉलोवर भी है। तो हमारा रिलीजन पे डिस्कशन हुआ। अब ऑब्वियसली ओके। मैं अपने फ्रेंड से तो तू करके ही बात करूंगा। तो ट्रू। ये चीज इनको अच्छी नहीं लगी। ये कह रहे हैं कि फ्रेंड्स में भी एक लेवल ऑफ डिग्निटी या रिस्पेक्ट होनी चाहिए। मतलब अगर जैसे पीके मेरा दोस्त है, तो मैं पीके से भी मुझे तुम या आप करके बात करनी चाहिए। अबे मैं उल्टी कर दूंगा चरण अगर तूने ये सब चरण किया ना स्पर्श, मेरे साथ। चरण स्पर्श करने के बाद। मतलब यार फेरी पौरा पीके जी एक ऐसे करेगा क्या तू? मतलब हम यहाँ बात कर रहे हैं एंटी नेटलिज्म की, नाहिलिज्म की, दुनिया में सफरिंग कितनी है, और तुम अभी तू आप, तुम इसी पे अटके हुए हो यार। भाई मतलब ग्राउंड फ्लोर पे ही हो तुम, अभी छत पे जाना है। तो चेतना का स्तर थोड़ा तो ओ ऊपर भाई। लेके जाओ यार। ये क्या चल रहा है ये? तू इतना यार पता है मैं तड़फड़ा रही है, बताऊं, फड़फड़ा। नहीं पता है मैं बताता हूँ हो क्या रहा है मतलब इन ऑडियंस के साथ ना। एक तो इंडिया का ओवरऑल पॉडकास्टिंग सीन ना वो इंटरव्यू वाले टाइप के फॉर्मेट में हो गया कि ओ नई गेस्ट आ रहे हैं। हम्म। तो हर कोई एक्सपेक्ट करता है कि उस लेवल का वो डेकोरम मेंटेन करना, एटिकेट्स मेंटेन करना किसी भी एक पॉडकास्ट में। बट ये लोग, हम लोग का जो मेन एसेंस है ना कैंडिडेट एक्सचेंज का, हम्म। वो ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं हम्म। कि हम लोग सिर्फ भाई ये अपने अलग फ्रेंड है। से बात करते हैं। हम लोग किसी हाँ। गेस्ट को, मतलब मैं आदित्य को गेस्ट नहीं समझता हूँ, तो मैं आदित्य से भी तू तड़ाक में बात कर लूंगा क्योंकि वो मेरा दोस्त है। राइट। मेरे को घंटे से फर्क नहीं पड़ता कि आउटसाइड ऑफ दिस फोर वर्ल्ड क्या समझती है, हम लोग का इक्वेशन क्या है, हम लोग क्या गेस्ट के राइट। जैसे बुलाते नहीं। हम लोग ने क्लियर कर दिया कि कैंडिडेट एक्सचेंज वैसा पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म है नहीं। यूनिक है, बिल्कुल रॉ एंड रियल से इंस्पायर्ड है इन अ वे, ये आप बोल सकते हो। वहां पे कोई ये सब नहीं करता है। वहां पे इंपॉर्टेंस होती है आपका कोई पॉइंट ऑफ व्यू क्या स्ट्रांग दे रहा है, किसके रिबटल ज्यादा बेटर थे या किसके ज्यादा अच्छे वो होते हैं, तो उससे मैटर करता है। तू तड़ाक ये वो नहीं, फ्रेंड्स है भाई, ऐसी बात करेंगे। और ये वाला जो सीरीज हमने स्टार्ट किया है, रॉ एंड रियल वाला फॉर्मेट, इसमें तो और हम वो ऐसे जाने वाले हैं, तो इसमें तो आप लोग अपना हाँ, इस पे तो तू बिल्कुल। तड़ाक एक्सपेक्टेशंस पूरा लो चलेगा रखिए। भाई। देखो, अगर तुम्हें तू तड़ाक से प्रॉब्लम है तो ये फॉर्मेट इस तुम्हारे लिए नहीं है। जाके इंटरव्यूज दे लो। इसमें हाँ हाँ, गाली गलौज भी हो सकती है, कोई भरोसा नहीं है। हाँ। वही। मतलब हो सकता है अभी मेरी बात से आदित्य इतना ऑफेंड हो जाए कि मेरे को गालियां दे एमसीबीसी की। ठीक है, चलेगा। दोस्तों में चलती है भाई, है ना मिश्रा भाई? तो आज हम क्या बात कर रहे हैं गाइस? रॉ एंड रियल का सेकंड पार्ट है। ये कमेंट को साइड रखते हुए, तुमने मेसी की पूरी सिचुएशन देखी लास्ट वीक में क्या चली? हम्म। मतलब देखा गदर देखा। मच गया था भाई। मतलब मेरे लिए तो ना, जब मैं ये सारे इवेंट्स को देख रहा था, एम्बैरेसिंग लग रहा था मुझे कि ये मेरे लिए तो चल क्या क्रिंज नॉर्मल रहा वाली है। है। फीलिंग आई थी। मेरे एम्बैरेसिंग लिए तो था भाई। नॉर्मल हो गया है। मतलब एक्सपेक्टेड है ये इंडिया के लोगों से ना, मतलब नॉर्मल है हाँ ये। वही है यार, मतलब हैबिट सी हो गई एक है एक ना, एक मैंने मीडियोक्रिटी एक की। मैंने एक मैंने वीडियो देखी जिसमें 15,000 रुपए दे दे के साथ टिकट लिया था लोगों ने मेसी को देखने का। और वो बीस हाँ मेसी को बीस हजार झलक नहीं देख पाए, तो उन्होंने वहां कुर्सियां तोड़ दी। वो हाँ। जो बेड़ा बना के रखते हैं ना उन्हें जानवरों को घेर के रखने के लिए, वो बेड़ा भी तोड़ दिया उन्होंने। और जंप कर करके ग्राउंड में, तो मतलब समझ नहीं आता यार क्या है ये, क्यों है। ये है भाई इंडिया का टॉक्सिक
वर्शिप कल्चर, जिसके मैं बहुत ही अगेंस्ट हूँ। कुछ लोग ये बोल सकते हैं कि अब सब्जेक्टिव फीलिंग होती है, कोई किसी का इतना बड़ा फैन होता है तो नेचुरल उसके लिए ना इतना वो निकलता है, प्यार अरे निकलता है भाई दिल कोई से। सब्जेक्टिव नहीं होता, ये फालतू की बकवास है, ये सब बेवकूफी वाली हरकतें हैं, ये कोई सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव नहीं है, कंप्लीट नॉनसेंस है भाई ये। यार मेसी की किसी मूर्ति उसके पर्सन देश को में भी नहीं होगी यार, मेरे को पता नहीं, तुम लोगों को पता है तो बताना। मेसी नहीं का हुए स्टैचू है उसके भाई, खुद के देश में है, है। है। अरे हमारे गरीब देश में भाई, यहाँ पे इतना हमसे टैक्स लेते हैं ये लोग भर भर के। मेरे को बहुत गुस्सा आता है जब टैक्स कटता है मेरा साल के एंड में। उससे स्टैचू नहीं बनना चाहिए यार, इतना दिन रात करके वो, पैसा वो भी सरकार। फॉरेन प्लेयर का। वो वो सुनील फॉरेन का छेत्री क्यों का नहीं बना बना रहे है, हो? सुनील छेत्री हाँ, का नहीं बना है, ठीक है, जो अपना छेत्री का बना प्लेयर है। देते यार। खुशी भी लगती कि हाँ चलो फुटबॉल। या पता है मेरा ना इस पे, वही मैं सागर से भी मैं इसके ऊपर बात कर रहा था, तो जो मेरा टेक है ना, एक होता है किसी भी चीज का फैन होना और एक होता है जो टॉक्सिक वाला फैन होना, ठीक है, दोनों में ना डिफरेंस होता है। टेक फॉर एग्जांपल, मैं फुटबॉल बहुत देखता हूँ, ठीक है, आर्सेनल मेरी मतलब कि एकदम फेवरेट टीम है। तो एक टाइम पे जैसे फैन की डेफिनेशन अगर मैं बोलूँ तो मेरे लैपटॉप का वॉलपेपर वही था, लैपटॉप के ऊपर स्टिकर आर्सेनल का था, मेरे फेसबुक की जो कवर फोटो होती है उसमें आर्सेनल का था, मेरे फोन के वॉलपेपर में था, फोन के जो कवर होता है उसमें आर्सेनल था, मेरी कफलिंग्स आर्सेनल इतना की बड़ा थी, फैन। वॉलेट मेरा था। चूतिया मैं था भाई इतना ये। बड़ा फैन हूँ, ठीक है, तो यार पीके तो कुछ ठीक ज्यादा ही है। हो गया। अब मैं अंधभक्त लिटरली, है अब ये। मैं करता हूँ, ठीक है, तो अब मेरे लिए एंटरटेनमेंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अब हाँ, एंटरटेनमेंट के लिए मेरे को इससे बेस्ट चीज कोई नहीं लगती। इस पे अब जैसे सागर ने बोला कि ये चूतिया है, या फिर आप बोलोगे नहीं ये चूतिया है, तो मेरे को लगता है सॉरी, हु आर यू गाइस जो कि मेरे एंटरटेनमेंट पे आप मतलब क्वेश्चन कर सको। तो यहाँ ये सब्जेक्टिव होता है। फॉर एग्जाम्पल आपको हो सकता है कि आतिफ असलम पसंद हो, या आपको कोई गजल के कोई मतलब कि शायर काफी अच्छे लगते हो, तो मैं बोलूंगा अबे ये कैसे चूतिया है, ये लोग ये गाना सुनते हैं। चॉइसेस ऑफ एंटरटेनमेंट आर ऑलवेज सब्जेक्टिव, इट नहीं डिपेंड्स नहीं ऑन नहीं, मेरा, पर्सन टू मैं पर्सन। इस उसको पे चूतिया नहीं कह रहा। नहीं, मेरा पता मैं क्या एक है, नहीं एग्जांपल नहीं दे रहा नहीं हूँ, नहीं नहीं नहीं, नहीं मैं पहले वो, पहले तूने अरे सुन क्लेम तो सही किया, पहले। नहीं नहीं नहीं, ना तूने पहले पहले सुन तो, अभी तो तूने बोला क्लेम ना, किया, अभी तो तूने बोला था, अभी तूने तूने बोला था जब मैंने इल्जाम बोला लगाया चूतिया है, है। तूने इल्जाम लगाया है मेरे पे, अबे पहले मैं इल्जाम बताऊं। तभी नहीं लगाया जब तूने बोला है, जब तूने बोला, मैंने बोला कि मैं इतना बड़ा फैन हूँ आर्सेनल का, तो तूने बोला चूतिया है, तो हाँ उसका मैंने हाँ, डिफाइन किया, ठीक है। अब तूने तो बोल दिया कि तेरी अब नहीं हूं मैं फेवरेट चीज चूतिया। अगर होगी एंटरटेनमेंट का, राइट। अब तेरा कोई एंटरटेनमेंट तेरे को पसंद आता है, मैं बोल दूंगा नहीं है देखो ये चूतिया है। चॉइस हाँ है बोल यार, दे, सबकी अपनी अपनी चॉइस, बिल्कुल। राइट। पता है क्या अब होता है। अबे मेरा मेन पॉइंट पे तो आने दे पहले, तो एक ये हाँ होता आओ है पॉइंट फैन, पे। अब आर्सेनल अगर कभी दिल्ली पे आएगी खेलने के लिए मैं जाऊंगा, लेट से 10,000 की टिकट है, मैं जाऊंगा देखने के लिए, मैं उसको अच्छा, खेलता हुआ आर्सेनल लड़की देखूंगा। है। अबे क्लब है, फुटबॉल क्लब। अच्छा, कब, मुझे नहीं पता, जैसे आई वो, हैव नो आइडिया अबाउट फुटबॉल। अच्छा ये मोहन होगी ना बगान बात, जैसे सुने हो, मोहन बगान हाँ हाँ सुना है हाँ जैसे अपने इंडिया हाँ का, हाँ तो वैसे हाँ ये हाँ। इंग्लिश प्रीमियर लीग है, ठीक है, तो आर्सेनल हो ओके गया, ओके। मैनचेस्टर यूनाइटेड हो गया, रियल मैड्रिड, बार्सिलोना, अच्छा, आप तो टीम ये की बात वैसे कर रहे हो पूरे, ठीक है, हाँ। मैं टीम को सपोर्ट करता हूं, ठीक है। तो अब अगर वो आएगा ना खेलने के लिए, अगर पूरी टीम आती है तो मैं जाऊंगा देखने। क्या मैं 10,000 पे कर सकता हूँ, फाइनेंशियली केपेबल हूं तो मैं करूंगा, क्या मैं फैन हूं मैं करूंगा, ऑटोग्राफ भी लूंगा। लेकिन ये जो तोड़ फाड़ जो करी है ना लोगों ने, हम्म। ये मेरे को बेवकूफी लगी हद पार, इसके मैं अगेंस्ट हूँ बिल्कुल। नहीं देखो मैं अब, तो जा रहा हूँ रूट लेवल पे। मैं ये कह रहा हूँ, यस, इतना मैं भी वही बावलापन कहने वाला है था। ही क्यों? हाँ, राइट ठीक है, राइट, वो मैं भी वही तोड़फोड़ कहने तो वाला करी, था। लेकिन तुम एक फॉरेन प्लेयर जो इंडिया का है भी हम्म नहीं, उसके लिए इतने हम्म क्यों बावले हो रखे हो कि इतनी रेज तुम्हारे हम्म। अंदर आ गई? लाइक मुझे ये समझ नहीं आता भाई, हाँ, पर्सनली। ये इमेजिन करो आईपीएल का मैच चल रहा है और हाँ, कोई अमेरिकन गोरा देखने आया है स्पेशली क्रिकेट मैच, और और हार्दिक लौट गया पांड्या वहीं के पे। लिए सीट तोड़ रहा है। पॉसिबल है? ये हो ही नहीं नहीं सकता। पॉसिबल। मतलब तुम वो उसके लिए क्यों गोरे इतना तो कभी बावले नहीं हो रहे हो? भाई करेंगे। सॉरी, और सिविक देखो, सेंस का इशू है, सिविक सेंस, नहीं, बस इतना बोलूंगा मैं, और कुछ और भी देखो, नहीं। जब आईपीएल चल रहे थे, तो शायद इस बार बैंगलोर जीती थी ना, आई थिंक, आईपीएल पिछले हम्म। वाला। तो हाँ वहां पे भगदड़ मच गई थी, कुछ लोगों की डेथ हो गई थी भाई। तो हाँ। मतलब उस लेवल का फैन है यहाँ पे। और दूसरी चीज, जैसे मैं भी धोनी का फैन हुआ करता था एक टाइम पे, जब उस टाइम क्रिकेट देखता था। मैंने कोई कभी देखो वॉलपेपर वगैरह ये सब नहीं लगाया, ना कोई फोटो वोटो हम्म लगाई। मैं इंजॉय करता था धोनी को देखना जब वो बैटिंग कर रहा होता था, है ना, वो मुझे मजा आता हम्म। था। बस मैं उतना ही, मेरे को बस देख लिया, मजा आ गया, खत्म। मैं तो कभी टिकट लेके भी नहीं गया देखने, सही बताऊं तो। बिल्कुल। टीवी और मोबाइल में ही देखा है।
तो मेरे को भी ऐसा पसंद था, लेकिन ये पागलपन है यार जो ये लोग कर रहे हैं। अब जैसे एक सिंगर नहीं है दिलजीत दोसांझ, जिसके बहुत सारे कॉन्सर्ट हाँ हाँ चालू थे हाँ पूरे दुनिया में, फिर उसका टूर इंडिया आया था, तो इंडिया में लोग ये सारे गरीब जितने हैं ये सब ले लेके गए थे उसका वो देखने शो। वहां पे लोग उसे देख के रो रहे हैं, लड़कियां उसका गाना सुन के रो रही है। मतलब तुम रो क्यों रहे हो? मतलब ऐसे क्या इमोशन निकल रहे हैं उस सिंगर को देख के? जो साला बिलियनरी है, वो उसका प्राइवेट जेट है उसके पास, वो मस्त जिंदगी जी रहा है अपनी, उसको देख के तुम्हें क्या ऐसा इमोशन जाग रहा है? तो ये मेरे को क्या नहीं समझ वर्शिप आता। कल्चर है? मैं मतलब वही मैं एग्जांपल दे रहा था, पता है मैं कितने लोगों का फैन हूँ। लेट्स से म्यूजिक में मैं जब बचपन में एनरिके सुनता था बहुत, फिर एमिनेम हाँ, बहुत सुना। एमिनेम का मैं बहुत लाइक गॉड लेवल फैन था। अभी के टाइम पे एमिनेम मैंने भी म्यूजिक में सुना है। थोड़ा मेरा इंटरेस्ट लूज हो गया है, तो ये पिंक फ्लॉयड वगैरह 70s के जो थे वो मैं सुनता हूँ। लेकिन किसी बैंड के सामने मैं इतना बावला नहीं हो जाऊंगा कि अरे मैंने जैसे कुछ चेयर भगवान नहीं तोड़ टाइप का पाओगे। देख लिया है, मतलब कुछ अलग ही चीज देख ली है जैसे। अरे वो भी इंसान है पा- तुम्हारी तरह, अपना काम कर रहे हैं, अपनी जॉब कर रहे हैं। उन्होंने एक स्किल पकड़ा, उसके अंदर रिफाइनमेंट करी, और अब वो अच्छा गाना गा सकते हैं लेट्स से। इसमें उनको इतना दर्जा देने की क्या जरूरत है कि उनको देख के आप रोने लग जाते हो? तो मुझे हाँ ये वर्शिप कल्चर समझ नहीं आता। मैं इस वर्शिप कल्चर को चूतियापा बोल रहा हूँ। अब चूतियापा भी अपना सब्जेक्टिव ओपिनियन है, ठीक है। मैं जिस चीज को चूतिया बोल रहा हूँ वो मेरा सब्जेक्टिव ओपिनियन के बेस पे बोल रहा हूँ। कोई मुझे चूतिया बोलेगा अपने सब्जेक्टिव ओपिनियन के बेस पे। चूतियापा इज सब्जेक्टिव एंड इट्स ओके। मेरे को कोई चूतिया बोले ठीक है, लेकिन मैं भी तो बोलूंगा, मेरा मतलब हाँ, एग्री। राइट है। सैयारा मूवी हक को है हमें देख के बोलने लोग का। जब कपड़े फाड़ रहे थे, ठीक है, तो कोई आंसू चूतियापा क्यों था नहीं वो। बहा सकता है? हाँ यार। भाई भाई तो ये गॉड। उसके ऊपर से ना जो गवर्नमेंट ने पूरा ऑर्गेनाइज किया भाई, ये मतलब पूरा फंक्शन कह गवर्नमेंट लो जो भी है ये। गवर्नमेंट ने तो गवर्नमेंट का इंटेंट तो पैसे कमाने का था बस, गवर्नमेंट को कुछ नहीं पड़ी है फुटबॉल वुटबॉल हाँ की। अच्छी गवर्नमेंट को व्यवस्था स्पोर्ट्स नहीं का थी कुछ ना पड़ा ही लेकिन नहीं है। यार, भाई व्यवस्था नहीं लेकिन अच्छी ना नहीं, नहीं थी। बहुत अरे ठीक है, एम्बैरेसिंग था। नहीं कुछ नहीं, मैं नहीं दो कुछ नहीं। एग्जांपल्स देता हूँ। हाँ आदित्य मैं दो एग्जांपल्स दूं हाँ हुआ क्या। हाँ तो अब ये जब मेसी आया तो हमारा जो स्टार फुटबॉलर है उसको पहना दी मेसी की टी शर्ट। अपना हाँ यार, इंडियन ये तो स्टार बहुत ही फुटबॉलर, चूतियापा था भाई। उसको तो मेसी की टी शर्ट पहना रहे हो। ठीक है चलो ये हो गया। फिर नेक्स्ट ये शायद मुंबई या दिल्ली में गए, वहां पर इंडियन क्रिकेट टीम की जर्सी दे रहे हैं मेसी को, फुटबॉल टीम की नहीं। और मेसी ना उस टी शर्ट पे देख रहा है, अरे 2 वर्ल्ड कप कहाँ से जीत लिया हमने, इंडिया ने। उस जर्सी पे ना 2 स्टार थे, तो मेसी वही देख रहा है भाई, इंडिया ने फुटबॉल के वर्ल्ड कप कब जीत लिए। फिर उसको बताया उसने जो साथ में भाई खड़ा था कि क्रिकेट क्रिकेट की है, जर्सी है। हमें तो वो क्रिकेट ही वो आता भी है ये बस। सोच रहा होगा ये मेरे को क्रिकेट की जर्सी क्यों दे रहे हैं। उसने क्रिकेट शायद अपनी लाइफ में कभी देखा भी ना हो। और ना खेला हो ना अर्जेंटीना में कुछ है करा ही हो। नहीं क्रिकेट भाई, अर्जेंटीना में मतलब है ही नहीं वही ना, क्रिकेट। क्या छूती आप चल रहा है ये। तो गवर्नमेंट ने जो पूरा ऑर्गेनाइज किया ना, ये बड़ा एम्बेरसिंग लगा मुझे। अरे आई गवर्नमेंट को होप ना मतलब ही मैसी नहीं है, ना आए उनको बस दोबारा पैसा कभी। बनाना है। वो पैसा हाँ उन्होंने कमा लिया बढ़िया, और जो उनके ठेकेदार थे उन्होंने पैसा बना लिया, और इन कीड़े मकोड़ों ने कुर्सी उर्सी तोड़ के मचा दिया मस्त। अब मेसी गरिया वरिया के चला गया होगा अपने देश, हो गया। मैसी को क्या, उसको यही उसको भारी पैसे देखा है। मिल पोजीशन गए में खड़ा भाई, कर रखा है। हाँ उसको अपना पैसा उसको मिल गया, पैसे हो मिल गया। गए। वह पता है, मेन मेन ना मेरे को ये चीज लगती है, एक तो ना इंडिया का सिविक सेंस की प्रॉब्लम, दूसरा गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी या फिर किसी भी चीज को मैनेज करने का, वो भी ऐसे वास्ट वाले स्केल में। कोई हम्म। फर्स्ट इवेंट नहीं है यार। कोई मतलब कि आपका म्यूजिक का कॉन्सर्ट होता है वहां ये हो जाता है, या फलाना कोई और जगह पे ग्राउंड में पॉलिटिक्स की रैली चल रही है वहां पे लड़ाई वड़ाई हो जाती है। अभी आपने ही तो भेजा था वो, कहाँ कांग्रेस और बीजेपी वाले लड़ रहे थे। तो ये इस हाँ टाइप की हरकतें तो ना इंडिया में होती है। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि एक फैन होना अलग होता है, लेकिन एक फैन होना विद सिविक सेंस एक अलग बात होती है। जहां आपने ऐड कर दिया ना सिविक सेंस, ये इस टाइप की कोई हरकतें नहीं होंगी। लोग क्यू मेंटेन करेंगे, क्यू में जाएंगे, चुपचाप बैठेंगे, गंदगी नहीं फैलाएंगे, ग्राउंड पे आके बवाल नहीं मचा देंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज सिविक सेंस की प्रॉब्लम है, कोई फैन की प्रॉब्लम नहीं है। नहीं दैट्स व्हाट पता आई है फील। पीके, ये ना जैसे जो यूके फुटबॉल जब खेलता है ना, तूने कभी देखा होगा इनके फुटबॉल मैचेस के बाद जो ब्रिटिशर्स होते हैं वो भी लड़ाई वड़ाई पे आ जाते हैं, लाइक हाँ, हुलिगन्स वायलेंस बोलते क्रिएट हैं उनको, करते हैं, उनको है ना। हुलिगन्स बोलते हैं फुटबॉल के। तो मैं ना इसका रूट ही खत्म करना चाहता हूँ। रूट है एक पर्सन को इतनी इंपॉर्टेंस दे देना, मत दो। हम्म। अगर वही नहीं रही तो ये भी खत्म हो जाएगा। मतलब तुम अगर किसी स्पोर्ट्स को या म्यूजिक को पसंद कर रहे हो तो जाओ देखो, एंजॉय करो। हाँ, तुम मतलब एक तोड़ बिल्कुल। फोड़ पर्सन के लिए करके और बावले ये क्यों हो रहे हो। ओवर इमोशनल होके क्या मतलब इससे होगा? इसका तो पीछे कोई लॉजिक ही नहीं है, ओवर इमोशनल होना, तोड़ फोड़ कर देना। वही चेतना ये वाली जहाँ तो बात पे करना आ जाऊंगा चाहिए। फिर मैं, ये लोग तो कहेंगे अब बेवकूफ है भाई।
और जहाँ करना चाहिए वहां ही करते नहीं है। और मैं पता है वही मैं सागर को बोल रहा था, आप बिल्कुल करो, आप ना क्रेजी फैन बन जाओ, ठीक है, लेट्स से सचिन तेंदुलकर हो और विराट कोहली हो, क्रेजी फैन बन जाओ, मैसी भी है ना। जरूरी नहीं है कि सिर्फ आप इंडियन आइकन्स को ही सपोर्ट करो, आप ग्लोबल आइकन्स को भी कर सकते हो, क्योंकि उन्होंने नेक्स्ट लेवल बेंचमार्क सेट किया है किसी पर्टिकुलर फील्ड में। बस ये इस लाइन में मत चले जाना कि मैं क्रेजी फैन हूं तो मैं आड़ी टेढ़ी हरकतें करूंगा, ठीक है, उसके घर हम्म के नीचे खड़े हो जाऊंगा हर दिन और ऐसे हाथ हिला हिला करके देखूंगा वो मेरे को देख रहा है कि नहीं, वोटेवर चूतिया पा। ये तो लेकिन वो अपनी फील्ड में कैसे प्रोग्रेस किया है, क्लास 5th या 6th की एज से वो डेडिकेटेडली अपना पैशन उनको पता चल गया था, उसमें घुसे रहे। आप इन सारी चीजों को देखो, कभी हार ना मानने वाला एटीट्यूड, ये इस चीज को वो मतलब कि आपस अपने अपना किस टाइप से लड़ाई की, बट उस तरीके क्रेजी फैंस बनो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वाले नहीं बेवकूफों टाइप के कि एकदम ही फैन बॉयज नहीं बन जाते, एकदम टिपिकल टिपिकल टाइप के। हाँ, अरे मैंने किसी तो की कितने डेथ हो सारे गई थी क्या भाई, ये रोहित शर्मा और विराट कोहली के फैन आपस में लड़ लिए थे और हाँ डेथ भाई, हुई थी, ऐसा कुछ हुआ था ना। रोहित अभी हुआ है शर्मा क्या? के फैन ने विराट कोहली हाँ फैन का मर्डर कर दिया। क्या बात कर रहे हो? बताओ। हाँ हाँ भाई, ट्रू है ये। ये हरकतें हो रही हैं। या फिर वाइस वर्सा होगा कि विराट कोहली के फैन ने रोहित शर्मा की फैन का मर्डर कर दिया। मतलब हुआ विराट यही कोहली था। और रोहित शर्मा को कोर्ट में बुलाया गया है। यार अब वैसे ना, अब यही एग्जांपल ले लो। अब इसके अंदर विराट कोहली और रोहित शर्मा, इनकी कोई गलती नहीं है ना। ये गलती है इनकी उनके गलती अंधभक्तों की। तभी कमिंग बैक टू आचार्य प्रशांत अगेन इन एवरी पॉडकास्ट, हम्म। जो अंधभक्त बन रहे हैं वो नहीं एपी की नहीं गलती सागर, नहीं है, नहीं सागर, तो हम आचार्य प्रशांत को अंधभक्तों की थोड़ी गलती क्रिटिसाइज है। करते हैं। हम आचार्य प्रशांत को हाँ, तो जानते ही नहीं है हम तो भाई। भक्तों को करते हैं। भक्तों को हम करते आचार्य हैं हम। प्रशांत के आइडिया को, उनके काम के बारे में बात करते हैं। आचार्य प्रशांत तो ग्रेट पर्सन, ऑब्वियसली इतना खतरनाक आदमी है वो, उनकी तो हम बात ही भाई नहीं मैं करते। कल ही उनका कोई वीडियो देख रहा था। किसके ऊपर था वो? क्लाइमेट चेंज के ऊपर। मतलब इतनी इंसाइटफुल इंफॉर्मेशन ना मैंने इंडिया यूट्यूब स्पेस पे नहीं देखी रिगार्डिंग क्लाइमेट चेंज। ही इज हाईली इंटेलेक्चुअल भाई, कोई भी टॉपिक पकड़ लो उसका। उसमें तो तो वी कोई और डाउट ही ये रेस्पेक्ट नहीं हिम अ है लॉट। यार। आइए आचार्य ये जी, फिर से क्लाइमेट बोलूंगा चेंज मैं से ना, आपको। एक क्लाइमेट चेंज से एक बात याद आई मेरे को। अभी कोर्ट ने एक ऑर्डर निकाला है कि अरावली की जो रेंज है ना पहाड़ियों की, वो हम्म जो 100 मीटर से नीचे है, बहुत पुराना रेंज है ये, बहुत, तो हाइट इसकी कम है, तो जो 100 मीटर से नीचे है उसको पहाड़ी नहीं माना जाएगा, उसको अरावली का पार्ट नहीं माना जाएगा, उसे काट सकते हैं। अब शायद 60-70% जो एरिया है ना अरावली का, वो 100 मीटर से नीचे है। तो ये सीधी सीधी से है कि ये लोग वो बढ़िया। बेच रहे हैं, है ना, ये अडानी को हाँ बेच रहे हाँ हैं ये साले। हाँ। ये कुछ नहीं, ये गवर्नमेंट है ना, ये साले, ये बिल्कुल दलाल हैं इन पूंजीवादियों के, कुछ भी नहीं है। और अब क्या करेगा अडानी, जो उसका प्लान है इन लोगों का, पेपर मस्त दारू वारू पी के पार्लियामेंट में बिल पास, साइन वाइन सब होता है इनका, सब कुछ इन्हीं का है, सब कुछ, सारे हम्म। तंत्र इन्हीं के, अपने हिसाब से करते हैं कुछ भी। लेकिन एक बात कमाल की है, पता है, राजस्थान के लोगों ने भाई उतर गए सारे सड़कों पे, बहुत खतरनाक यूनिटी। ये सेम चीज ना अभी छत्तीसगढ़ में एक सरगुजा नाम की एक जगह है, वहां हाँ पे हाँ हाँ। सेम ये प्रोटेस्ट चल रहा है ना भाई, गोलियां चला दे रहे हैं वो बेचारे गांव वाले लोगों पे पुलिस वाले। तो वो वैसा हम्म प्रोटेस्ट नहीं कर पा रहे जितना इधर ये पंजाब हरियाणा और राजस्थान के लोग हैं ना, इनके अंदर इनकी ये चीज सही है। वो भाई अड़ जाते हैं तो अपनी चीजों पे तो सरकार पीछे अड़ जाती है, तो ये कर रहे हैं। लेकिन अभी सरगुजा में बहुत बुरा हाल है भाई, वो खोद खाद के वो माइनिंग, कोयला वोयला निकालने के चक्कर में उधर अलग इश्यूज चल रहे हैं। तो यार ये गवर्नमेंट ना हम्म। मतलब इसमें लगी पड़ी है, और ये जो फैन है ये जाके कुर्सियां तोड़ रहे हैं, तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये क्या ही हो रहा है देश में ना। ये अराजकता है पूरे देश में, ये देश में ना इमरजेंसी है। तो तुम्हारे पास भाई अगर पैसा वैसा है ना बाप दादाओं का, तो चले जाओ भाई यहाँ से। मैं पता है, अगले 15 साल में तो वैसे ही होने वाला है भाई। और मैं ना लास्ट ईयर तक ना मेरे से कोई पूछता था कि यार इंडिया में सेटल होएं या अब्रोड जाएं, मैं तब तक ना क्लियर नहीं था। ऐसा लगता था कुछ बेनिफिट्स हैं इंडिया के, इंडिया में रहने के भी बहुत फायदे हैं ये सब। लेकिन स्लोली एंड स्लोली मैं रियलाइज कर रहा हूँ कुछ नहीं रखा है इंडिया में। क्योस और है इस भाई यहाँ चीज पे, को क्योस। सबसे बड़ा जो कॉम्प्रोमाइज है वो आपका हेल्थ पे ही होगा। हम्म। अगर आपके पास है सफिशिएंट फंड्स, अपॉर्चुनिटी, रिसोर्सेस, निकल लो, यू विल हैव अ मच बेटर लाइफ अब्रॉड। साउथ ईस्ट एशिया में ही चले जाओ, चाहे मलेशिया, थाईलैंड आर मच बेटर कंट्रीज देन इंडिया इन और टर्म्स एक ऑफ और बात क्वालिटी पता ऑफ है लाइफ। सागर, जैसे इंडिया को बोलते हैं कि बिगेस्ट डेमोक्रेसी है ना भाई, हम्म मजाक है डेमोक्रेसी के नाम पे, यहाँ कोई डेमोक्रेसी नहीं है।
झारखंड में एक जगह है जहाँ पे वो क्या यूरेनियम निकालते हैं खोद खोद के वहां से। यूरेनियम निकालने की वजह से क्या होता है, वो उसका कुछ तो गलत रिएक्शन होता है जिसकी वजह से वहाँ पे लंगड़े लूले लोग पैदा हो रहे हैं अभी, और ये केस ना बढ़ रहा है बहुत, है ना। और और फिर कौन सी डेमोक्रेसी, बाय द पीपल फॉर द पीपल, वो जो जिन लोगों के द्वारा बनाई जाती है वो तो साला वो मर रहे हैं, लंगड़े लूले पैदा हो रहे हैं, है ना, उनके गांव हड़प हड़प रहे हैं ये लोग। एक बंदे का मैंने रील देखा था आज, वही सरगुजा के एरिया के बंदे का, उसने बोला था हमारा पूरे गांव को आ गया है ऑर्डर कि तुम गांव शिफ्ट करो, ये गांव माइनिंग के जोन में आ चुका है, या हम खुदाई। तो भाई इस देश के ही लोगों को यहीं से भगा दे रहे हैं ये कॉर्पोरेट वाले बड़े बड़े लोग, क्योंकि खोद के उन्हें कुछ निकालना है वहां से। नहीं तो तो पता इधर ये आदित्य भाई, डेमोक्रेसी ये मजाक सोचो, है। नहीं बिल्कुल सही बोल रहे हो। पता है ये जो आप झारखंड का एग्जांपल दोगे, छत्तीसगढ़ का एग्जांपल दोगे, ये कोई इतने ना मेन स्ट्रीम वाले स्टेट्स है नहीं, तो यहाँ के किसी एक गांव में क्या हो रहा है किसी को पता भी नहीं होगा। ये लिटरली किसी को नहीं पता होगा। नहीं पता, न्यूज और में नहीं आता ऐसे ये चीज। इतने सारे केसेस है ना जो कि दबे हुए रहते राइट हैं, अगर ये राइट। सारे के सारे मेन स्ट्रीम मीडिया में आ गए ना तो आपको पता चलेगा इंडिया की असली हालत क्या है। एक और एग्जांपल देता हूँ, अभी कुछ दिन पहले याद है आप लोगों को पंजाब में बाढ़ आ गया था बहुत तगड़ा, तो ये सारे सेलिब्रिटी मिलके उधर डोनेशन कर रहे थे, तो वहां के लोगों ने बोला भाई डोनेशन मत दो, इतना खाना आ चुका है कि सड़ रहा है ना। तो वो कितना बड़ा इशू बन गया था कि यार पंजाब के लोग बेचारे, सैड म्यूजिक ये सब बज रहा था। ये एक बार आया पंजाब में, ये सेम इस लेवल का बाढ़ ना बिहार में हर साल आता है, हर साल बाढ़ आता है वहां, हर साल मलेरिया फैलता है। बाढ़ जब बाढ़ आके और चला जाता है ना, तो फिर कई सारी बीमारियां आती हैं उसके बाद, वो हैजा होता है, लिवर से रिलेटेड बहुत चीजें होती हैं। कोई न्यूज में नहीं आता, कोई इसके बारे में बात नहीं करता, जस्ट बिकॉज पंजाब एक रिच स्टेट है, तो वो भर भर के लोगों ने वहां पे ये किया हो। तो इंडिया में ना कहीं भी पकड़ोगे ना, किसी भी हर जगह प्रॉब्लम है। और हर अरे है और भाई। ये ना एक वो बन गया है, कॉलोनाइजेशन नहीं होता था जैसे पहले, बड़े बड़े लोग आते हैं यहाँ पे, कचरा मचा दो, खोद दो, ऐसी तैसी कर दो और पैसे कमाओ। और ये बड़े लोग क्या करते हैं, यहाँ से पैसा कमाते हैं और लंदन में जाके रहते हैं या वेस्ट में जाके रहते हैं, और हम लोग क्या सोचते हैं, और हमारा देश महान विश्व गुरु। अरे भाई ये एक जमीन है जहाँ पे बड़े लोग आके इसकी ऐसी तैसी करके पैसा कमा ले रहे हैं और लेके चले जा रहे हैं, और तुम लोग बस इनके वो हो, रिसोर्स हो, जो इनके लिए काम आ रहे हो, और कुछ नहीं इससे ज्यादा। अरे जो जैसे पोल्यूशन ही ले लो, अब दिल्ली तो हाँ हमेशा हाईलाइट होता है कि अरे बहुत पोल्यूशन है, PM 2.5 बढ़ रहा है। पूरे नॉर्थ इंडिया की प्रॉब्लम है ये। मैं अभी हाँ, देहरादून सिर्फ में दिल्ली हूँ, की यहाँ प्रॉब्लम पे नहीं है। 300 AQI है, जहाँ प्रयागराज में मतलब है, प्रयागराज में 200 प्लस AQI है। दिल्ली के लोग एस्केप करने आते हैं यहाँ पे कि चलो देहरादून पहाड़ों में जाएंगे, फ्रेश हवा मिलेगी। भाइयों यहाँ पे भी 300 है, मत आओ। कंपैरेटिवली बेटर है ना भाई, और आधे पता थे। है अब पता है, जब केजरीवाल था यहाँ का, वो सीएम था ना केजरीवाल, फिर जब इलेक्शन हुए तो बीजेपी का जो वो होता है ना, मैनिफेस्टो क्या बोलते हैं उसको, मैनिफेस्टो। हाँ हाँ हाँ, हाँ। उसमें कसमें वादे लिखते हैं, वो हम क्या करेंगे आने के बाद। उस मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है, गूगल पे निकाल के पढ़ लेना, दिख जाएगा, उसमें लिखा हुआ था कि वी विल मेक ग्रीनर दिल्ली, ऐसा दिल्ली को मतलब क्लीनेस्ट सिटी बना देंगे, पोल्यूशन हटा भगा देंगे, ये सब उनके मैनिफेस्टो में लिखा हुआ था। अब इलेक्शन जीत गए, बस मैनिफेस्टो फाड़ के डस्टबिन में, चिल है अब लेकिन तो 5 साल पता है तक। हमेशा, सबसे ये हमेशा का सबसे ही है बड़ी भाई। खुशी सबसे बड़ी खुशी मुझे पता है क्या हुई, जब अर्नब गोस्वामी भी बीजेपी को क्रिटिसाइज कर रहा है। हाँ, पैसे पता नहीं हाँ मिल मैंने रहे ना देखा उसको। उसका, 15 करोड़ उस, रुपए और दूसरे वाले को मिल रहा है, सुधीर उसको चौधरी पैसा को, रुक गया ये होगा, उसका बोला मेरे हफ्ता को नहीं भी आया चाहिए। होगा, उसका तो हफ्ता नहीं आया देख के ना होगा। मैं शॉक हो गया, अरे ये क्या, मेरे को लगा कुछ AI मैं भी वगैरह तो देख रहा नहीं है था। ये। हाँ मुझे भी लगा यार AI से तो नहीं बना दिया मेरे को। नहीं, बीच बीच में ऐसे कुत्ता काटता है उसको भाई, अचानक से जब पैसे नहीं पहुंचते ना उसके स्टूडियो में, हाँ तो अचानक से भाई वो गुर्राने लगता है। हाँ, बट पता ये है, दो देख के चीज अच्छा बोलूंगा लगा। भाई आदित्य, पता है, एक तो मैनिफेस्टो की बात करी ना, तो ये हर एक पार्टी का होता है, और इनफैक्ट आपको वोट दिया जाता है मैनिफेस्टो के बेस पे। ये हाँ, आइडियल वर्ल्ड में होना चाहिए, अदरवाइज तो हम धर्म देख करके दे देते हैं, जात देख करके दे देते हैं, है ना, ब्ला ब्ला ब्ला, वो सारी चीजें। ये हर पार्टी का बहुत अच्छा अच्छा होता है, लेकिन कभी भी ना पूरा नहीं होता है ये वाली चीज, तो ये तो एक लाइक बुलशिट चीज है। और दूसरा जो पॉल्यूशन की बात कर रहे थे, पता है अभी ना 2 साल बाद मैं सोच रहा था छत्तीसगढ़ से, अब मम्मी पापा की भी मतलब की एज हो रही है ना, हेल्थ की प्रॉब्लम्स आएंगी, तो उनको हम लोग बोल रहे थे कि यहीं पे अब शिफ्ट हो जाओ, हम लोग का तो फ्यूचर दिल्ली में ही है, ठीक है। अब मैं ये सोचता हूँ, ये बाहर देख करके ना जीरो विजिबिलिटी है भाई स्मॉग की वजह से, यहाँ पे लेकर के आऊंगा, उनकी हेल्थ बेटर होगी मतलब इस एज में, तो खराब क्या हो जाएगी बेटर ना। है। अरे इतना ज्यादा फक्ड अप सीन चल रहा है ना अभी, मेरे को समझ में नहीं आता क्या कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो फील्ड है वो छत्तीसगढ़ में उसका इतना स्कोप होगा नहीं, तो या तो मैं फील्ड ही छोड़ दूं, तो आई आई हम्म डोंट नो यार, ये बहुत ही फक्ड अप यार लोग डिफिकल्ट इतने चॉइस है मजबूर यार। हो रखे हैं ना, मैं लाइक हम्म। लिटरली हाँ फील करता हूँ इंडियंस के लिए।
जो लेट्स से टायर 1 सिटीज में कोई जॉब कर रहे हैं, कोई बिजनेस डिपेंडेंट है उनका उन सिटी पे, वो क्या सही करें में। हम? चलो मेरा हम्म रिमोट बिजनेस था, हम शिफ्ट हो गए, ठीक है। अब जिसकी डिपेंडेंट है मैं जो जॉब दिल्ली वगैरह में, वो तो उसी वो टॉक्सिक फंसे पड़े एयर में हैं। उसको रहना पड़ेगा, फंसे हुए हैं। हाँ फंसे बिल्कुल। पड़े, गवर्नमेंट को उनके टेंशन बच्चे नहीं है भी आपकी। रखना पड़ रहा है। गवर्नमेंट का तो मतलब ही नहीं है। अरे गवर्नमेंट गवर्नमेंट तुमने तो वो बस नॉन न्यूज ऐसे ही सुनी है। कि नहीं? एग्जिस्टेंट। अबे वो कौन सी? न्यूज सुनी थी, ये शायद आपका सिंगापुर हो गया और ऐसे 2-3 कंट्रीज मिल करके इन्होंने एडवाइजरी जारी करी है कि अगर लेट से कोई प्रेग्नेंट है, ठीक है, तो आप इंडिया जाने के पहले डॉक्टर से कंसल्ट करें, इंडिया विजिट करने के पहले, या इन जनरल भी आपको डॉक्टर्स को कंसल्ट करना है तब आना चाहिए। ऐसे में आपका इंडिया का टूरिज्म बढ़ेगा। इतनी फक्ड अप चीजें हो रखी है भाई, गवर्नमेंट मना कर रही है आने के लिए एक तरीके से कि पॉल्यूशन के लेवल इतने हाई है, और हम लोग चिल मार रहे हैं भाई यहाँ पे। और पता है वो पीके, ये जो अरावली वाला अगर पास हो गया ना इनका और ये सक्सेसफुल हो गए अपने मकसद में, मैं बता रहा हूँ रेगिस्तान बन जाएगा दिल्ली। ये मतलब मैं सिर्फ नहीं बोल रहा हूँ, ये बहुत एक्सपर्ट्स ने भी बोला है। दिल्ली में बहुत दिक्कत हो जाएगी, और राजस्थान में तो है ही ऑलरेडी, और ज्यादा दिक्कत होगी, और मिट्टी की क्वालिटी इन सब पे बहुत फर्क पड़ेगा। लेकिन पता है यही तो प्रॉब्लम है ना, इनको ये जितने भी बड़े बड़े पूंजीवादी हैं, इनको कोई मतलब नहीं है, इनको पैसा बनाना है। अब उसके लिए जमीन की ऐसी तैसी कर दे, क्योंकि उनको तो यहाँ रहना ही नहीं है ना, वो तो लंदन में रहते हैं। जैसे अंग्रेज नहीं करते थे, यहाँ पे आके पैसा बनाते थे, and उनका एट द एंड उनका सब कुछ उधर था लंदन में। तो ये वही अंग्रेज हाँ, ही है बस, और ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। ये ऐसे ही विराट चला कोहली रहे हैं की सारा बात कुछ। कर रहे हो तुम? हाँ, विराट कोहली के ऊपर उंगलियां उठाई हाँ, गई है। वो अक्षय कुमार भी तो, अक्षय कुमार ने उधर कनाडा में घर ले लिया था, तो उसको कनाडा क्रिटिसाइज करने कुमार, के लिए भाई वो हम उसको अक्षय लेगा भाई कुमार नहीं वो। बोलते। कनाडा कुमार, यहाँ पे वो भाई गुटखा जो बेचते भी हैं, ठीक है, हमारे को गुटखा बेचते हैं, और गुटखा बेच के लंदन चले जाते हैं, कनाडा चले जाते हैं। देख, तुम गुटखा जो भी खाओ, वो पर्सन लंदन है में ना, जाएंगे। जो भी पर्सन एक बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए बाहर जा रहा है, हम कोई नहीं होते उनको गालियां देने वाले। उन्होंने हाँ हाँ, वो बल्कि तो अपने सही कर लिए रहे एक हैं। बेटर डिसीजन मेक किया है। आपको अपने 70 80 साल जो भी है आपके, ठीक है, उसको बेटर बनाना है। आप किसी भी देश में रहो, किसी भी जगह पे रहो, आपकी हेल्थ अगर कहीं पर डिटेरोइट हो रही है तो यू डिजर्व द चांस। अगर आपके पास हम्म है, रिसोर्सेज है, पैसा है, तो क्यों ना जाओ। और ये जो क्रिटिसाइज करते हैं ना, इनको भी मैं पैसा दे दूं ना अगर, ये भी चले जाएंगे। ये वो हाँ होता है ना कि अंगूर खट्टे होने वाली बात है भाई, कि है ही हाँ, नहीं तो राइट राइट। नहीं, उनको ही और गालियां और दो। नहीं हिंदूज तो पता वैसे है भी भाई सागर, हिंदूज तो वैसे बिलीव करते हैं ना वसुदैव कुटुंबकम में, ये पूरा का पूरा पृथ्वी ही हाँ अपना घर है, अपना परिवार है। तो बिल्कुल। मैं भाई आज चाचा के यहाँ चले जाता हूँ यूएस में, कभी मामा के यहाँ चला गया कनाडा में, क्या फर्क पड़ रहा है भाई, ये पूरी धरती अपनी है। और क्या। अबे आदित्य, याद है एक रुपेश करके हम्म, बंदा था, हम्म। रुपेश भट्टी, ठीक है, उसका हमें कमेंट आया कैनेडा एक्सचेंज पे कि वही जो तुम कोई बोल रहे क्रिएटर है? थे। नहीं नहीं नहीं, अपना फैन है, था। अच्छा। अब तो था। हाँ। तो ओके। था। क्या क्या इसने लिखा है? इसने पहले मुझे मैसेज किया कि 1000 रुपए 1 घंटे का तो बहुत ज्यादा है, इतना कौन चार्ज करता है। ओके। आप ओके, सौ हाँ, रुपए जिसका चार्ज मेरे को करो। कॉल भी आया था। हाँ। ठीक है, आप 100 रुपए चार्ज कर लो 10 मिनट के। मैंने कहा भाई पॉसिबल नहीं हो पाएगा। फिर आया, अरे आप तो कह रहे थे आपको मैक्स से मैक्स लोगों को रीच आउट करना है, 1000 रुपए आपको अपनी देश की इकोनॉमी भी समझनी पड़ेगी। 1000 रुपए तो लोग नहीं दे पाएंगे, तो आप ज्यादा लोगों को कैसे रीच आउट करोगे? आपका ये रेट ही फ्लॉड है, ऐसा कुछ। अरे मेरे भाई, रेट वेट फ्लॉड नहीं है। तुम अगर 1000 रुपए भी नहीं कमा सकते ना, तो तुम्हारे में दिक्कत है, तुम इस चीज को समझो। 1000 रुपए बहुत बड़ी बात नहीं होती है। तुम सागर को या किसी को पैसे मत दो, पर तुम 1000 रुपए कमाने की कैपेबिलिटी तो रखो। और और बेसिकली पता है क्या यार। है, जैसे अभी ये कह रहा है कि आप इंडिया की जीडीपी समझो, आप ये देखो कि लोग अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे। हो सकता है कुछ लोग ऐसे हों जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो हम्म सॉरी मेरे लिए, उनके पास मेरे लिए उनके लिए टाइम नहीं है मेरे पास। यार हमें हाँ। अपना भी तो देखना है कि हम किस टाइम पे फ्री होते हैं। हमें हम्म उस कॉल के अलावा भी दिन में कितने काम होते हैं। लेट्स से हम हम्म 1 घंटे का पॉडकास्ट करते हैं ना, तो उससे हमें रेवेन्यू आ जाता है भाई 1.5 2 हज़ार रुपए, अभी अभी के हाँ। टाइम पे। तो अगर मैं वो 1 घंटा का पॉडकास्ट ना करूं और जैसे कॉल कर लूं, तो एटलीस्ट मैं वो रेवेन्यू तो एक्सपेक्ट हाँ, करूंगा ना। राइट। या टाइम फिर की इसको वैल्यू भी हटा दो, करना सीखना भाई। पॉडकास्टिंग टाइम। को भी हटा दो, मेरा कंटेंट राइटिंग का बिजनेस है। मैं एक आर्टिकल लिखता हूँ ना, अगर 2 घंटे लगते हैं एक आर्टिकल लिखने में, मुझे उसका 5 से 6 हज़ार रुपये मिल जाता है। तो अगर मैं वो टाइम तुम्हारे पे स्पेंड कर रहा हूँ तो भी मैं एक्सपेक्ट करूंगा। मतलब तुम क्या सोच रहे हो, मैं यहाँ कोई एनजीओ चला रहा हूँ? और फिर इसका हम्म दूसरा क्रिटिसिज्म ये है कि तुम हो कौन? तुम पे
तुम कौन होते हो 1000 रुपए मांगने वाले? ना तुम एक्सपर्ट हो, ना प्रोफेशनल हो, ये सब। तो भाई मत तो दो तू नहीं 100 तो यार। रुपए भी सागर क्यों एक पे सेकंड, करना नहीं चाहता है? पता है, पहले ना पहले वाले पॉइंट का ही जो तू बोला था ना उसको क्लियर आइए इस पे करता हूँ। दूसरे तो पे एक तो आएंगे। होता है, हाँ, तो पहले वाले को पहले क्लियर कर लेते हैं। एक तो अपॉर्चुनिटी लॉस जो तूने बता दिया, ठीक है। हम लोग का ऑब्जेक्टिव है मासेस पे जाना, जिसके लिए हम लोग यूट्यूब पे पॉडकास्ट अपलोड करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, राइट। जिसको और देखना है वीडियो तो देखो कि अवेलेबल कहाँ से है, हम हाँ मासेस को वीडियो रीच है। कर रहे हैं। बिल्कुल, कोई ऐसे हाइट थोड़ी ना कर रहे तुम लोगों से, मतलब सबके लिए अवेलेबल है। इसके बाद और अगर फ्री किसी में को है। इंटरेस्ट आता है, इसके बाद अगर किसी को इंटरेस्ट आता है कि मेरे से बात करे, सागर से बात करे, आदित्य से बात करे, तो देन उसका एक चार्ज है जो कि अपॉर्चुनिटी लॉस के पर्सपेक्टिव से। अदरवाइज मैं 1 घंटा मैं सागर के साथ बैठ के आइडिएट ना कर लूं नेक्स्ट पॉडकास्ट फिर हम लोग को किस टाइप का किस टॉपिक पे बिल्कुल। करना है, तो वो मेरे लिए ज्यादा बेटर यूज होगा ना। रादर मैंने कुछ कमाया नहीं, लेकिन एटलीस्ट वो बेटर कॉन्वर्जेशन हुई। इफ यू नीड आवर हेल्प, हमारे कुछ पर्सपेक्टिव, हमारे फ्रेंड बन करके कुछ पर्सपेक्टिव लेना चाहते हो, आपको कुछ तो एफर्ट डालना पड़ेगा यार, अदरवाइज तो फ्री में अवेलेबल है। हम्म, और ये लोग बोलते हैं कि ना हम कोई प्रोफेशनल नहीं है, एक्सपर्ट नहीं है, तुम्हारे पास डिग्री क्या है? अच्छा मान लो मैंने अभी एक डिग्री ले ली, मास्टर्स हम्म, इन साइकोलॉजी की डिग्री ले ली, क्या वो मेरे को अब बेटर केपेबल बनाती है टू एक्सट्रैक्ट मनी फ्रॉम यू? मतलब इनका देख, मेरे को ना ये बात बहुत पहले से समझ आ गई थी कि डिग्री क्वालिफिकेशंस इससे मैटर नहीं करता है कि पर्सन में कितनी बिल्कुल विजडम मैटर नहीं है या करता है। कितनी नॉलेज है। मैं एग्जांपल देता हूँ अपने श्वेताब भाई का। 3 साल पहले मैंने उनसे कंसल्टेशन ली थी पेट्रियन पे, उनका पहले अकाउंट एक्टिव था तो उनका एक ऐसे ही रहता था, तो मैंने उनको कोई एक सर्टेन अमाउंट पे किया और मेरी उनसे बात हुई 1-2 घंटे। मुझे वो बात करके इतना मजा आया और इतने पर्सपेक्टिव्स मिले जो मैंने अपनी लाइफ में अप्लाई किए, एंड माय प्रॉब्लम्स गॉट बेटर। मैंने सॉल्यूशंस ढूंढे उनकी एडवाइस सुन के। तो वैसे ही मैंने उनसे फिर महीने में एक बार ऐसे बात करना स्टार्ट किया। तुम बिलीव नहीं करोगे मेरे पर्सपेक्टिव्स कितने चेंज हुए। एंड ही इज नॉट अ साइकोलॉजिस्ट बाय प्रोफेशन, वो एकेडमिक्स में भी उनके पास कुछ नहीं है ऐसा। आई थिंक प्रखर हैज अ मास्टर्स डिग्री इन साइकोलॉजी, श्वेताब के पास बैचलर भी नहीं है। पर मैं, मेरा सब्जेक्टिव ओपिनियन है कि श्वेताब हैज बेटर नॉलेज, मे बी लाइफ एक्सपीरियंस, उससे जो पर्सनल हम्म, बुक्स पढ़ी हैं, जो भी कंटेंट कंज्यूम किया उसके बेस पे। तो हम्म, एकेडमिक्स डज नॉट मीन कि पर्सन में कितनी विजडम है। हम्म, तो ये दिमाग से निकाल दो हमेशा ये कि तुमने क्या किया है, तुम्हारी डिग्री क्या है। अगर की भी है ना, मैं डिग्री में दिखाऊंगा नहीं तुम्हें कभी, हम्म। उससे क्या फर्क और पड़ता है? और ये भी है ना कि तुम्हें कैसे पता किसने क्या डिग्री की है नहीं की है। मतलब हम हाँ, ऐसे वीडियो के नीचे चलाते थोड़ी हैं ऐसे यूपीएससी क्वालिफाइड कुछ लोग तो ऐसे सिंगल लिख फिंगर देते हैं चल रहा है एक्स एक। एमबीबीएस स्टूडेंट ड्रॉप आउट। ड्रॉप आउट ये ड्रॉप आउट। एमबीबीएस ड्रॉप आउट, वो भी और ये क्रेडिबिलिटी लोग ना गायब हो यहीं पे जाती है। कंफ्यूज हो जाते हैं, पता है आदित्य भाई, की ना यार, यूजुअली पॉडकास्ट में आते हैं कि एक कोई बंदा किसी एक फील्ड का एकदम एक्सपर्ट होकर के बैठा रहता है, ठीक है, और फिर वो आपका, यहाँ पे भाई ऐसे ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स बैठ रहे हैं, ठीक है। और अगर आपको मेरे से 1 घंटे बात करनी है, सागर से 1 घंटे बात करनी है, तो जस्ट थिंक ऑफ इट कि आप एक फ्रेंड से बात कर रहे हो। कई बार ये होते हैं आपके 10 फ्रेंड होंगे, ठीक है, आपके सर्कल में, लेकिन कोई भी इस लेवल की बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है, तो वो यस। फ्रेंड्स उस केस में गुड फॉर हाँ, नथिंग है। तो एक आपको एक ऐसा फ्रेंड मिल रहा है, बड़ा भाई या सेम एज का एक फ्रेंड या जो भी है, कि भैया हाँ इसके साथ आकर के मैं वेंट आउट कर सकता हूँ, एंड आई एम प्रीटी श्योर ये एक डिसेंट एडवाइस तो दे देंगे। लेना हो लो, नहीं लेना हो मत लो, लेकिन एक फ्रेंडली कॉन्वर्जेशन हो जाएगी जिससे आपका बोझ हल्का हो जाएगा। बोझ हल्का करना है और भाई, पता है, फील फ्री, और फिर कर लो, कोई एक्सपर्ट नहीं बैठे यहाँ। और पी के पता है एक और चीज है, जैसे 1000 रुपए 2000 रुपए जैसे इस तरह की कंसल्टेशन या बातचीत के अगर कोई चार्ज हाँ। करता है कोई भी, है ना, तो हम्म। मेरे हिसाब से ना ये कोई बहुत बड़ा अमाउंट है नहीं। क्योंकि आप इंडिया में देखोगे ना तो लोग पार्टीज में जाते हैं, है ना, अपने बिल्कुल रिलीजियस चीजों में जा, जो बिल्कुल फालतू की और बकवास चीजें होती हैं, उसका कोई मतलब नहीं होता आपकी लाइफ से, वो ना कोई वैल्यू ऐड कर रहा है वो आपकी लाइफ में, ना कुछ। आप जा रहे हो फालतू फंड में गिफ्ट विफ्ट दे रहे हो किसी को कुछ। सही लेकिन बात आप है। उससे भी 1/3 अमाउंट अगर किसी क्वालिटी डिस्कशन के लिए आपको देना पड़ रहा है तो आपको ज्यादा लग रहा है। तो ये माइंडसेट की प्रॉब्लम है। आपको ये पता होना चाहिए कि आपको खर्च कहाँ करना है, किस चीज में खर्च करना है। अरे ये टीचर्स की बहुत बोतल ले इंपॉर्टेंट चीज आते है। हैं 1500 रुपए की, तुम विस्की पी जाते हो हम्म। 1500 रुपए की, लेकिन कंसल्टेशन कॉल नहीं लेंगे। कंसल्टेशन कॉल भी नहीं, मत समझो इसको। हाँ ये बातचीत है नॉर्मल। सिर्फ फ्रेंडली यार, बातचीत है। फ्रेंडली कॉन्वर्जेशन है, और दैट्स इट। और पता है एक एक डीप बातचीत से कितने ओपिनियंस पर्सपेक्टिव्स ओपन अप होते हैं आपके माइंड में। जैसे मैं और और पीके जब रात को बात करते हैं ना 1-2 घंटे ऐसे, मतलब यू लिटरली थिंक
व्हेन यू टॉक टू समवन, जैसे राइटिंग होता है ना, जैसे राइटिंग करने से आपको नए नए आइडियाज आते हैं, सेम प्रोसेस ना ब्रेनस्टॉर्मिंग बात बेसिकली। करने से भी आते हैं, ये भी ब्रेनस्टॉर्मिंग, राइट। प्रोसेस है ना। तो अगर आपकी लाइफ में कोई रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, कुछ करियर प्रॉब्लम है, किसी से बात करके ना, जो उन डोमेन्स को सॉर्ट आउट कर चुका है, आपको एक वैल्यूएबल इनपुट मिलता है, जो हो सकता है आप अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हो। तो इसको फर्जी मत समझो या फ्रॉड मत समझो। मेरी खुद इसका बहुत हेल्प हुई है, एग्जाम्पल जैसे मैंने बताया श्वेताबो का। इसका एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे आज मेरे से किसी ने बात किया था कंसल्टेशन के थ्रू बुक करके, तो मॉर्निंग में मैंने उससे बात की। तो जनरली 1 घंटा बात करता हूँ मैं ना, कोई आता है ऐसे तो। उससे ना मेरी 2 घंटे बात हो गई, क्योंकि मज़ा आ रहा था मुझे उससे बात करने में। वो काफ़ी तगड़े उसके पॉइंट्स थे कुछ तो, जो हम डिस्कस कर रहे थे, आप थॉट एक्सचेंज कर रहे थे। तो उस बातचीत के लास्ट में उसने मेरे को ये बोला कि यार मेरे को ना ऐसी कन्वर्सेशन चाहिए थी। पिछले 1.5 साल से मैं काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड फ़ील कर रहा था। कोई था नहीं जिससे मैं ऐसी बातें करूँ, और अभी ये 2 घंटा बात करके ना मेरे को बहुत रिलैक्स्ड फ़ील हो रहा है। मेरे को बहुत क्लियरिटी लग रही है दिमाग में कि कुछ तो क्लियर हो गया। तो ये सब होता एक्चुअली है यार, हाँ ये किसी-किसी को यार, आप चाहिए होता वेंट है ये आउट कर लेते हो डिस्कशन। ना यार आदित्य, कुछ और हुँ, नहीं होता यार, सिर्फ आप वेंट आउट करते हो। आप, मेरे अंदर ये भरा पड़ा था ना, मैं पेरेंट्स से बोल सकता हूँ ना, अपने प्रोफेसर से बात कर हाँ, सकता हूँ ना, फ्रेंड से बात कर सकता हूँ। हाँ, मैं आपको एज अ थर्ड पार्टी रहूंगा, जो कि किसी और को पता भी नहीं चलेगा आपकी बात। आप वेंट आउट भी कर राइट। गए, एक मैं डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऐड कर सकता हूँ, तभी आप मेरे को यूट्यूब पे देख भी रहे हो। तो जस्ट ट्रीट मी एज अ हुँ, फ्रेंड, एक फ्रेंड कमा रहे हो यार, और कुछ भी नहीं है। या 10,000 बीस यस। हजार रुपए की मेसी की टिकट खरीद लेते हो, 10,000 में 10 कॉल्स बुक हो जाएगी, पूरा साल सॉर्टेड है आपका। हर महीने आप बात कर सकते हो, सोच मज़े ही के मज़े। देखो। है ना, मतलब यार कुर्सियाँ भी कम नहीं ऑन तोड़नी मतलब। पड़ेगी। कुर्सियाँ भी नहीं तोड़नी हो गया भाई पड़ेगी। लंच वंच आदित्य, आज क्या किया फिर? हाँ, बस चावल और मिक्स वेज मिला के और बची हुई हाँ दाल मिला के उसकी खिचड़ी हाँ बना के खा ली। भाई, कभी जर्सी चिकन कढ़ाई खाई है? मैंने सुना है यार इसके बारे में, मैंने खाई नहीं है कभी। यार तो ये ना लाहौर अफगानी डिश है ना कराची, शायद? नहीं नहीं, ये अफ पाकिस्तान की है, पाकिस्तानी मतलब डिश ऐसे है। तो अखंड भारत है तो अपना ही पार्ट है, अपनी डिश है ना, हाँ, वरना अपना ही है। अदरवाइज। इसकी स्टोरी पता है बैकग्राउंड की? जर्सी चिकन कढ़ाई इसको इसलिए बोलते थे क्योंकि एक कोई खानसामा था, तो वो ना चरस हाँ, फूक करके फिर उसने ये फिर वाला बनाया चिकन बनाया था। हाँ, और और इस इन्वेंट पे कर दिया कोई नया। आपके मत हाँ, और कोई मसाले नहीं जाते हैं, सिर्फ एकदम तेल गरम करो, चिकन को गोल्डन ब्राउन करो, और ऊपर टमाटर से छह डलते हैं सात शायद। टमाटर, सैगे हाँ, टमाटर ऐसे ही डाल दो, है ना, और हाँ, मिर्ची, देखा है मैंने थोड़ा सा ये। ब्लैक पेपर, डन। ओ भाई क्या टेस्टी लगती। कल मैं वो बनाया था खाया रात आपने? को। हाँ, मैं खाया कल आपने? बनाया भाई। हाँ क्या हाँ, खुद से मैंने कल बनाया? बनाया था। हाँ, तो काफी सही उसमें है उसमें यार। मतलब सही बन गया था, बिना मसाले अरे के? बहुत, क्योंकि कोई मसाले ही नहीं डलने होते ना, तो आपको कोई डिफिकल्टी नहीं है कि कोई मसाला ज्यादा डल गया, कोई कम डल गया। एकदम ब्लैक पेपर, सॉल्ट, मिर्ची, डन भाई, और और टमाटर ऑफ कोर्स टमाटर। उसका बेस वो भाई रहता है। थोड़ी थोड़ी रिस्पेक्ट रख लो वीगन लोगों की, बेचारे सुन के ऑफेंड हो जाएंगे। यार अरे अभी तो तो पी के हम भाई ऑन द बांट थोड़ी रहे पाथ हैं है ना। बना के। पी के बांट थोड़ी रहे हैं वो बना वो सुन के भी ऑफेंड हो जाते हैं भाई, तुम चिकन बनाने की बात भी कोई नहीं, कैसे कर हम सकते हो? उनकी सुनने की शक्ति बढ़ा रहे हैं, और सहन शक्ति बढ़ा रहे हैं उनकी, जो कम हो गई है उनकी सहन शक्ति। क्या मैंने चर्सी भाई चिकन कढ़ाई बोला? मैं चर्सी टोफू कढ़ाई बोल रहा था भाई, गलत सुन लिया आप लोगों ने। मतलब मैं ना एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैं वियतनाम गया था, तो वियतनाम में ना एक ऐसी जगह है जहाँ पे लोग डॉग्स भी खाते हैं। तो मेरे को हम्म। स्टार्टिंग में बड़ी अजीब चीज लगी यार, ये डॉग्स को कैसे खा सकते हैं, कुत्ता इतना प्यारा जानवर होता है ये सब। मेरे दिमाग में वो बातें भी आ रही थी कि हाँ लैम्ब भी प्यारा होता है लेकिन उसको कैसे खाते हैं। आजकल ना सुअर के गोट का बच्चे भी वीडियो बड़ा प्यारे वायरल होते हो हैं रहा है भाई। यूट्यूब पे। सुअर के बच्चे ही प्यारे होते, सही बात है। हाँ, एक गोट का बच्चे का ना ऐसे वीडियो वायरल हो रहा है यूट्यूब पे, बड़ा क्यूट हाँ, वो सा लग स्माइल रहा करता हुआ है ना, है। हाँ, स्माइल बड़ा करता हुआ। 60 मिलियन व्यूज है उस पे। हम्म। तो अब वहां पे अरे मेरा मेरे साथ एक और दोस्त था, जो मैं जिससे हॉस्टल में ही मिला था। वो था ऑस्ट्रेलिया का। तो अब हम्म। वो कह रहा है कि मुझे ट्राई करना है। पहले तो मैं ये सोच रहा हूँ यार उसकी ये फोटो देख के, क्या। वो रील देख के उस लैम्प की। नहीं, वो तो सेपरेट है, मैं वो ऐसे ही अच्छा, बता रहा अच्छा, था। ओके। अच्छा। तो तो हम उसी रेस्टोरेंट पे गए जहाँ पे वो डॉग कटता है और डॉग खिलाते हैं, ठीक है। और मैंने ट्राई नहीं किया भाई, मेरी लाइक विल नहीं अलाउ नहीं किया। लेकिन जो मेरे साथ लौंडा था ऑस्ट्रेलिया वाला, उसने ट्राई कर लिया। अब वो मेरे ऑस्ट्रेलियन ही लिए था या इंडियन था? ऑस्ट्रेलियन था वो, गोरा ही हाँ, था। ओके। तो अब मेरे लिए तो ये मॉरली जस्टिफाइड नहीं है, ठीक है, डॉग्स को खाना।
हाँ यार उसने मतलब ट्राई कर लिया, ठीक है, लेकिन हाँ मैं उस पर्सन को अब लुक डाउन नहीं करूंगा नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, नॉट एट कि ऑल। यार ये बंदा कितना क्रूअल है, इविल है, ये कैसे खा सकता है। उसकी सब्जेक्टिव मॉरल सेंस ने अलाउ किया, उसने खा लिया भाई। मेरी मोरालिटी सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव है ना सागर। हाँ वही, तो मेरी सब्जेक्टिव मॉरल सेंस के अकॉर्डिंग अभी मैं जो भी कंज्यूम कर रहा हूँ इट्स माय चॉइस, लेकिन मैं उस एक्सटेंट तक नहीं गया हूँ कि मैं कुत्ते को भी खा लूँ, ठीक है, ये मेरा है। वैसे ही एक अब जैसे वीगन है ना, हम्म अब वीगन की सब्जेक्टिव मॉरल सेंस हो सकता है मेरे से सुपीरियर हो, हम्म उनके सब्जेक्टिव लेंस से वो कह रहे हैं कि हम मॉरली सुपीरियर हैं क्योंकि हम एक्सप्लॉइट नहीं करते हैं नहीं एनिमल्स को करते फॉर हैं। टेस्ट, है ना। तो वो मॉरली अपने आप को सुपीरियर बोलते हैं, जिसकी वजह से अब देखो वो हमें भी लुक डाउन कर रहे हैं, जैसे लुक पीके डाउन ने ना करते हैं, चिकन की बात वेजिटेरियंस कर को भी दी लुक थी। डाउन करते हैं, हाँ वेजिटेरियंस को भी लुक डाउन करते हैं। और हाँ कि तुम तो जैसे ना क्रूअल हो, इविल हो। और वो क्या बोलने वाला था यार, कुछ तो बोलने वाला था तगड़ा। जैसे ये जो सुपीरियोरिटी वाली बात है ना, कि जैसे मैं भी हम्म नॉनवेज खाने को सही नहीं मानता हूँ, लाइक किसी जानवर को मार के खाना गलत है, हम्म मेरा भी ऐसा मानना है ना। जानवर को नहीं, आपका कोई हक नहीं है, आप किसी को मार के खा जाओ। लेकिन किसी को मैं लुक डाउन नहीं कर सकता, अगर कोई खाता है तो मुझे कुछ इशू नहीं है ना। मैं उससे अपना ओपिनियन शेयर कर सकता हूँ अगर वो मुझसे पूछे तो, कि भाई ये चिकन खाने पे हाँ क्या रहा है, मैं कहूँ नहीं नहीं खाना चाहिए यार, तुम मार के काट के खा रहे हो किसी को, स्ट्रॉन्ग है ना। लेकिन मैं खुद से नहीं जाऊंगा उसकी गुद्दी पकड़ने कि भाई तू हाँ, मुर्गा वही कैसे मैं खा कह रहा रहा है हूँ। ना। और दूसरी चीज एक और बहुत सही पॉइंट है कि इसका रीजन यही है ना सागर, की हमें क्रुएलिटी रोकनी है ना, किसी को पीड़ा नहीं देनी। तो ये तो तुम बहुत छोटी सी क्रुएलिटी रोक रहे हो। अगर तुम्हें वो बनना है ना, क्या बोलते हैं इनको, वीगन बनना है, तो वीगन बनने से पहले पहली क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि तुम एक एंटीनेटलिस्ट हो। अगर तुम एक एंटीनेटलिस्ट नहीं हो, तुम बच्चे ट्रू, पैदा कर रहे हो और फिर जाके वीगन बन रहे हो, तो तुम बहुत बड़े दोगले और फर्जी आदमी हो। हाँ क्योंकि मैं एग्री करता हूँ इससे। एक बच्चा पैदा करके तुमने ऐसे ही बहुत दुख पैदा कर दिया इस जीवन में। वो बच्चा जो कंजप्शन करेगा, वो उस बच्चे का खुद का दुख, तुम्हारा दुख, वो तरह तरह की चीजें। और अब तुम जा रहे हो कि मैं एक मुर्गा और बकरा बचा के बहुत बड़ा संत बन गया हूँ। ये हिपोक्रेसी है भाई, ये है तो सही में हिपोक्रेसी। आदित्य भाई इस पे एक चीज बताना, सो जैसे कि आई एग्री कि जैसे कि वीगन को एंटीनेटल होना जरूरी है, वैसे एक एंटीनेटल को भी वीगन होना जरूरी नहीं है नहीं, फिर। मैं दोबारा क्लियर कर देता हूँ। हाँ आप वीगन बनने से पहले एक एंटीनेटल बनो। वीगन बनने के लिए पहली क्वालिफिकेशन है नेटलिस्ट बनना। क्योंकि आप वीगन बन ही इसलिए रहे हो क्योंकि आपको करुणा जाग रही है आपके अंदर, आपको करुणा करना बिल्कुल। है ना, है ना। तो एक जीवन को इस दुनिया में लेके आने से ज्यादा क्रूरता और कुछ नहीं होती। बहुत क्रूर एक्टिविटी है ये। इसके बहुत सारे रीजन हम डिस्कस कर सकते हैं, इस पे कोई वो नहीं है हाँ, वो तो कि, सेपरेट नहीं, मैं पॉडकास्ट एक करेंगे। रीजन है ना। देता हूँ। मैं हाँ एक रीजन देता हूँ, जैसे अब वीगन्स जो होते हैं वो बोलते हैं कि फार्म्स में जो रोडेंट्स वगैरह किल होते हैं उनके फूड के लिए, वो उनके लिए अलाउड है क्योंकि वो एक मिनिमलिस्टिक लाइफस्टाइल का पार्ट है, मतलब इतना तो खाना ही पड़ेगा सरवाइव करने के लिए। तो अब तुम एक बच्चे को अगर लेके आ रहे हो तो वो भी उन रोडेंट्स वगैरह के किलिंग का बनेगा हम्म, पार्ट, है ना, क्योंकि वो वो भी अब पानी यूज एवोकाडो करेगा, आलमंड्स वो सब खा रहा है, हाँ। तो इंटरनेट यूज करेगा। जिसकी हाँ वजह से वो एनिमल्स भी मरेंगे जो फार्म में मर राइट। जाते हैं बाय एक्सीडेंट। तो यू नीड टू बी एन एंटी नेटलिस्ट, सारे वीगन्स को ये तो होना ही चाहिए कि हाँ तो बच्चा नहीं अगर आप करना है एंटी भाई। नेटलिस्ट नहीं हो रहा, वीगन हो, तो भाई यू हैव टू रीथिंक। ये कुछ गलत चक्कर में पड़े हुए हो तुम। तो अरविंद भाई हम्म, क्या एंटी नेटलिस्ट है या नहीं है? उसकी कौन शादी अरविंद? हो रखी है बच्चे का, आई डोंट नो। उसकी शादी शुदा है वो। अरविंद लाइक इंडिया का सबसे लाइक अच्छा फेमस अच्छा, वो वीगन अंग्रेजी, हाँ इन्फ्लुएंसर। अंग्रेजी में जिनका आता है हाँ पॉडकास्ट। हाँ 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 हाँ। हाँ साउथ इंडियन है ना वो, जिसके साथ अर्पित ओके, भाई भी गए थे। हाँ देखा मैंने उनका एक आध वीडियो देखा है। अच्छा हमारे देखा पॉडकास्ट। देश सुन। में तो इस पे भी लड़ाई हो जाती है भाई, हिंदी में बात करो, हमारे लिए यूनिवर्सल लैंग्वेज होनी चाहिए हिंदी। हाँ ठीक है। हाँ और महाराष्ट्र लैंग्वेज में को जाओ तो लेके मराठी बोलने का। महाराष्ट्र में मराठी भाई मराठी वहां भाव। रिपोर्टर को छील दिया था, एक रिपोर्टर को, रिपोर्टर कह रहा है सर मैं दिल्ली से आया हूँ। अरे उससे हमको नहीं पता है, मराठी बोल। भाई दिल्ली से बहुत आया ज्यादा चाहे होता है लंदन से आया। यार, बट ये मोरालिटी वाले सब्जेक्ट सब्जेक्ट ना, मतलब इतना ज्यादा हम लोग ने ना, मैं सागर और अपना अर्पित भाई। अर्पित भाई के साथ भी किए थे अपन लोग, ठीक है। तो हम्म इस पे ना कंक्लूजन पे आना क्योंकि सब्जेक्टिव है, तो आदित्य भाई के लिए लेट्स से ये चीज सही हो सकता है एंटीनेटलिज्म, है ना। मेरे सब्जेक्टिव मोरालिटी के हिसाब से ये चीज सही नहीं होगी, सागर के हिसाब से एथिलिज्म सही है, जो कि एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ एंटीनेटलिज्म है फिर, है ना। या तो अब इसमें क्या हम तीन बैठ करके डिस्कस कर रहे हैं कौन सही है और कौन गलत है, नहीं, सही इस पे गलत हम नहीं कैसे बोल आप सकते कंक्लूड कुछ भी। करोगे फिर। तो राइट एंड इसको रॉन्ग पे सही, कैसे है?
इसको सही गलत पे कंक्लूड किया ही नहीं जा सकता। इस सारी बातचीत को सुन के मेरी कोशिश ये रहती है कि आप इतनी क्लियरिटी ले लो कि कुछ भी सही गलत, कुछ भी बहुत महान या बहुत नीच नहीं है। आप हर बंदे के लेंस से उसको चीजों को देखना पड़ता है आपको, बस इतना सीख जाओ, यही पर्पस होता है इस बातचीत का। इसको सही गलत पे कंक्लूड किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि अगेन ये सब्जेक्टिव है, तो इसको आप सही गलत पे कंक्लूड कैसे करोगे? तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि लेट्स से बाल विवाह था, ठीक है, चाइल्ड मैरिज हम्म, होती थी इंडिया में दबा करके, बहुत हम्म, पुराना भी नहीं जाना पड़ेगा, कुछ 100 साल ही पीछे चले जाओ तो इनफैक्ट अभी भी होती है कई गांव में, तो राजस्थान में आप चले जाओ, वहां पे अभी ये बालिका वधू जो सीरियल आया था, बहुत होता राइट, तो है इंडिया आपका, में, बहुत होता है अभी भी बाल विवाह। राइट, अभी भी हो रहा है। तो हम तीनों क्या एग्री करते हैं कि चाइल्ड मैरिज गलत है, हाँ बिल्कुल गलत है। सब्जेक्टिव अपने ओपिनियन से, राइट? क्या ये एक यूनिवर्सल हम लोग ट्रुथ मानना चाहिए कि नहीं यार, बच्चे की मतलब जब तक कि वो थोड़ा सा 18+ ना हो जाए, इस पे हम डिबेट कर सकते हैं 18 इज द राइट एज और 17 इज द राइट एज और 21 इज द राइट एज, इट कुड बी एनीथिंग, लेकिन हाँ 18 तक के तो लेट्स से नहीं करनी चाहिए शादी। तो ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं मानना चाहिए, हम तीनों की सब्जेक्टिव मोरालिटी अलाइंड है, मेजोरिटी बोलती है कि नहीं होना चाहिए, तो सही है ना फिर तो ये। ठीक है, देखो ये चीज नहीं होनी चाहिए, है ना। अब हमने तो हम्म बोल दिया ये चीज नहीं होनी चाहिए, तो अगर हम कुछ बोल रहे हैं ना कि ये चीज नहीं होनी चाहिए, तो ऑब्वियसली हमने उसको यूनिवर्सल होना ही चाहिए हमारे हिसाब से, तभी बोल रहे हैं कि नहीं होनी चाहिए। हम अमेरिका में भी हम्म जाके यही बोलेंगे, इराक में भी, ईरान में शायद अभी एक नया रूल बना है जिसमें उन्होंने अलाउ कर दिया है कि 9 साल की बच्ची से भी वो शादी करा सकते हैं, गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया है। ईरान तो में, उसके, हाँ ईरान या इराक में, पता नहीं कोई तो कंट्री है, तो वहां पे लोग प्रोटेस्ट वोटेस्ट कर रहे हैं अभी। और चाइल्ड मैरिज अमेरिका के भी कुछ रीजन्स में ना अलाउड है विद द कंसेंट ऑफ देयर पेरेंट्स। ये सुन के अजीब लगेगा, बट वहां पे कुछ ऐसे प्रोविंस हैं जहां पे, मेरे किसी फ्रेंड ने बताया था, जहां पे ऐसा रूल है कि चाइल्ड मैरिज किया जा सकता है अगर उस लड़की के माँ बाप ने अलाउ कर दिया तो, है ना। अब अगर हम बोल रहे हैं ना कोई चीज कि ये चीज गलत है सही है, तो ऑब्वियसली हम तो चाहते हैं यूनिवर्सली सही रहे या यूनिवर्सली गलत रहे, बट हमारे चाहने ना चाहने से कुछ होगा नहीं। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, जो चीज है नहीं वो बट जब रहेगी, वो मेजोरिटी होती रहेगी। नहीं बट जब हम्म, मेजोरिटी ये चाहती है ना, तभी रूल्स हम्म, उसके फेवर में चेंज बनते होते हैं। हैं। लेट्स से मेजोरिटी एक हम्म, टाइम पे चाइल्ड मैरिज को अलाउ करती थी, इसलिए धड़ल्ले से चल रहा था, आज की डेट में इलीगल है इंडिया में, मैं बाहर पे जाता हम्म, भी नहीं दूसरी कंट्रीज में। तो मेजोरिटी जब तक एक सही थॉट से अलाइन नहीं होगी ना, तब तक के उसका इम्पैक्ट सोसाइटी में नेगेटिव होगा। तो क्या हम राइट। इसीलिए तो मेजोरिटी आता है ना, क्योंकि ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसलिए भाई चाइल्ड मैरिज तो हम्म, गलत है, सब एग्री कर जाओ, लॉज लेकर के आओ और इसको एबॉलिश करो। तो ये हम्म। सही तो बोलना सही है ना, मतलब लाइक ये मॉरल ट्रुथ हो सकता है एक, राइट? हाँ हाँ, बोलना तो चाहिए, मतलब आप बोलोगे ही नहीं तो वो तो। और अब अगर अगर मैं नहीं हाँ, अब बोलेंगे तो हम और नए लॉज भी नहीं ला पाएंगे। बिल्कुल, हाँ, हाँ। लेट्स से और कोई अभी एक जो चौथा पैनल क्रूरता में हो हो रही सागर, है, सोच, तो सागर चौथा एक बंदा पैनल पे हो जो बोलता है नहीं नहीं चाइल्ड मैरिज के तो फायदे भी होते हैं, प्रोज एंड कॉन्स भी होते हैं, तो नहीं मेरी पीके, सब्जेक्टिव मोरालिटी के हिसाब से सही है ये। ठीक है, देखो दो चीजें हैं, मैं बताता हूँ। एक तो जैसे आपने बोला ना इसकी बात होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। अगर आपको एक सोसाइटी को मेंटेन करना है, एक देश को चलाना है, एक समाज को चलाना है, ये मोरालिटी नैतिकता ये सब ना समाज को बैलेंस बनाए रखने के लिए, समाज एक अच्छे तरह से चलता रहे उसके लिए चाहिए होते हैं, है ना। हम्म, मैं यहाँ पे मैंने थोड़ी देर पहले जो भी बात करी थी वो किया था, आप इंडिविजुअल लेवल पे देखो चीजों को। अगर आपको एक समाज को, एक देश को चलाना है तो यू हैव टू रेज इट, पार्लियामेंट में बोलना पड़ेगा तभी बिल बनेगा, नहीं तो इधर तो मचा देंगे ये बिल्कुल। लोग, है ना। लेकिन इंडिविजुअल लेवल पे मैं बात कर रहा हूँ कि आपका ओपिनियन क्या, कैसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए आपका। हम्म मुझे किसी को देख के तुरंत गाली दे देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए, है ना। उतना आपके अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए उस चीज को समझने का कि भाई इस दुनिया, पता है बड़े बड़े ऊपर पद पे बैठे हुए लोग जो पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को चलाते हैं, ऐसा बोला जाता है ना, कुछ कुछ फैमिलीज हैं जो पूरी दुनिया को चलाती हैं, हम्म 12-13 फैमिलीज हैं। आपको क्या लगता है वो सारे मोरल होंगे? क्या वो एक्सप्लॉइट नहीं करते होंगे बच्चों को, या ये सब जो उनको डिजायर आता होगा अंदर से, है ना। डिपेंड तो करता है किसी, पर्सन टू पर्सन। हाँ, हाँ, मतलब होता है ना, ये चीजें होती हैं, बहुत सारे से न्यूज आते हैं कि भाई इस बंदे, क्योंकि जो जितना बड़ा आदमी उसकी डिजायर उतनी ही बड़ी, है ना, क्योंकि उसको शराब पी के तो खुशी मिलेगी नहीं, क्योंकि वो सब तो वो करके खत्म कर चुका होगा वो, उसको कुछ बड़ी बड़ी चीजें हम्म चाहिए होती हैं, कई सारी मूवीज भी बनी है इनके ऊपर। तो हम्म आपका जो ओपिनियन है वो एक इंडिविजुअल लेवल पे आप उसको कैसे देखते हो, उसको देखने का नजरिया एक न्यूट्रल वे में होना चाहिए, मैं वो कह रहा हूं। पर जब आप एड्रेस करोगे एक ग्रुप को, एक देश को, एक समाज को, तो वहां तो आपको बोलना पड़ेगा कि चाइल्ड मैरिज गलत है, नहीं तो सारे करना ही शुरू कर देंगे। तो ये दो अलग अलग चीजें हैं।
ये बेसिकली पता है क्या है, जैसे ह्यूमैनिटी के ना कुछ इम्प्लिसिट वैल्यूज होती हैं जिसके बेस पे हम डिसाइड करते हैं क्या चीज मॉरल है, क्या चीज इमोरल है। लेट्स से कंपैशन, एम्पैथी, अकाउंटेबिलिटी। फिर मेरी आवाज रिपीट हो रही है शायद, पता नहीं क्या। तो नहीं, रिपीट इनके तो नहीं हो बेस रही पे है। हम बताते हैं कि हाँ ये चीज हमें राइट लग रही है, ये चीज रॉन्ग लग रही है। लेट्स से चाइल्ड मैरिज, उसके हमने कॉन्सिक्वेंसेस देखे कि जब हम 11-12 साल में लड़कियों की शादी करा देते हैं और उनका फिर बच्चे को भी बच्चा कराने के भी फोर्स किया जाता है, सो दे लूज देयर लाइव्स इन मेनी केसेस। फिर उस बच्चे की हेल्थ पे भी फर्क आता है। फिर लड़की को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है अपना कुछ करियर परस्यू करने की, लेट्स से। तो उस पे हमने फिर डिसाइड किया कि नहीं, इसकी एक इमेज हम एज लिमिट हमें सेट करनी पड़ेगी। किसी कंट्री में 16 है, किसी में 18 है, तो वो हमने डिसाइड किया। वैसे ही दूसरी चीजें देखो, वीगनिज्म भी ना एक इसी मोरालिटी का ही पार्ट है। हम देख रहे हैं कि हम कॉन्शियसली एनिमल्स को किल कर रहे हैं। क्या रीजंस हैं उसके? अपने टेस्ट या फिर कुछ विटामिन्स के लिए जो हम सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं। तो फिर वीगन से डिसाइड किया नहीं, हम गलत कर रहे हैं, ये एक इमोरल एक्ट है। जिस चीज को अवॉइड किया जा सकता है और हम किसी की सफरिंग को रोक सकते हैं, तो हम क्यों वो एक्शन ना लें? तो अगर हम ये बोलते हैं ना, जैसे हम लास्ट पॉडकास्ट में बोल रहे थे कि मोरालिटी सब्जेक्टिव, सबकी अपने अपने अकॉर्डिंग है। हाँ ये है तो सही सब्जेक्टिव, लेकिन स्टिल वी नीड टू मेक अ चॉइस। एक लॉ मेक करने के लिए हमें डिसाइड तो करना पड़ेगा क्या सही है। कलेक्टिवली, ये चीज राइट है, ये चीज रॉन्ग है। और राइट। वहीं तो पे पता है जो फिर नॉन सब्जेक्टिव है वीगन्स बट होते हैं ना, वही। तो आज की डेट में ये है कि नॉन वेजिटेरियंस काफी है। लाइक मैं नॉन वेजिटेरियन इस सेंस में ही बोल रहा हूँ जो डेयरी भी कंज्यूम करते हैं ना, तो नॉन वेजिटेरियन और वेजिटेरियन बहुत ज्यादा है। इसलिए ये वाला रूल कभी आ ही नहीं पाएगा। तो वीगन सब ये वॉइस रेज कर रहे हैं ताकि मेजोरिटी लोग कन्वर्ट हो जाए वीगनिज्म में, और धीरे धीरे एक रूल पास हो जाए कि बैन डेयरी प्रोडक्ट्स, बैन एनिमल एक्सप्लॉइटेशन और व्हाटएवर। तो मैं अब उनको कैसे किस मुंह से गलत बोलूं कि नहीं नहीं तुम ये गलत कर रहे हो? उनको तो रेस करना पड़ेगा ना ये वाला। जैसे वही। एक टाइम पे सती प्रथा के लिए लोग खड़े हुए थे, चाइल्ड मैरिज के लिए लोग खड़े हुए थे, तो आज ये वीगन्स खड़े हो रहे हैं। तो अब मैं क्या बोल करके करूं कि नहीं तुम गलत कर रहे नहीं, हो? पीके, सती प्रथा को और विगनिज्म को हम मेरे हिसाब से नहीं कंपेयर कर सकते हैं, है ना? क्योंकि सती प्रथा एक अलग चीज थी बहुत, और विगनिज्म कोई मतलब ही नहीं है सती प्रथा से कंपेयर करने का। दूसरी चीज एक्सप्लॉइटेशन है सही ना। है, एक्सप्लोइटेशन है, और उसके लिए वॉइस रेस करना सही है, क्योंकि जैसे मैंने बोला ना, मैं भी अगेंस्ट हूँ, मतलब एनिमल्स को मार के खाना मेरे को भी गलत लगता है। मैं क्या कह रहा हूँ वो सही है, पॉइंट रेस करना चाहिए, धीरे धीरे चेंज आएगा, लॉज वगैरह बन जाएंगे, है ना? लेकिन पॉइंट क्या है कि जब आप एंटी वो वीगन बन रहे हो, तो आपके अंदर एक हेट रेट आ रही है, आपके अंदर एक सुपीरियोरिटी की फीलिंग आ रही है, जिससे क्या हो रहा है, क्लासिफिकेशन हो रहा है। हम्म। आज से 50 साल पीछे चले जाओ पीके, उस टाइम क्या होता था, जातिवाद था बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे, ब्राह्मण राजपूत ये वो सब थे, है ना? बिल्कुल और बिल्कुल नीचे जाति के बिल्कुल। लोगों को ऊपर जाति पे बैठे हुए लोग लुक डाउन करते थे, उनको एक्सप्लॉइट छोटा करते थे, समझते थे, हाँ, बिल्कुल एक्सप्लॉइट भी बिल्कुल। करते थे। तो फिर टाइम आगे बढ़ा, है ना, मॉडर्न हुए हम, थोड़ा बहुत मॉडर्न समझने लगे अपने आप को। तो अभी अगर कोई जातिवाद की बात करेगा तो उसको जनता सीधे नकार देती है कि नहीं नहीं, ये तो बड़ा पुराना चीज है, कुछ नया लाओ ना, कुछ नए से बांटो लोगों को। तो फिर आते हैं यहाँ पे कुछ धर्मगुरु, कुछ लीडर्स, जो बोलते हैं कि तुम अगर मेरी किताब पढ़ रहे हो तो तुम महान हो, और जो ये हम्म किताब नहीं पढ़ रहा है वो मूर्ख है। हम्म लोग सीधे सीधे कमेंट करते हैं कि अरे तूने ये किताब पढ़ी है क्या, तू कैसे बात कर सकता है? उनके अंदर इतनी भी बुद्धि नहीं है कि हम्म किताब कोई महान चीज नहीं होती, है ना? हम्म किताब भी किसी आदमी नहीं लिखी है, वो आदमी ने भी वो कोई किताब पढ़ के वो किताब नहीं लिखी होती। दूसरी चीज, जब हम वीगनिज्म की बात करते हैं तो वीगनिज्म को भी मैं एक ऐसे, वीगनिज्म सही है, पर जो वीगनिज्म इंडिया के अंदर हो रहा है ना, इंडियंस ये जो जिस तरीके से इसको ले रहे हैं वो गलत है, क्योंकि ये एक फर्दर क्लासिफिकेशन ही कर रहे हैं वही जातिवाद की तरह, कि भाई हम तो वीगन है, हम सुपीरियर हो गए, फिर तुम हमसे नीचे आते हो हम्म। वेजिटेरियन, और उनसे भी नीचे आते हो तुम नॉन वेजिटेरियन, और बिल्कुल हेट भरी नजरों से देखते हैं। सारे ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा सारे वीगन ऐसे हैं, कुछ सही हाँ भी हैं, सारे नहीं होते, बट हाँ लेकिन मेजोरिटी होते हैं ऐसे। लेकिन जो वीगन ये बोल देता है ना पीके, अरे तू बाहर कुत्ते को प्यार कर रहा है और घर में आके मुर्गा खा रहा है, तू कितना घटिया इंसान है, वो वही वीगन हिपोक्रेट है है। जो आज से 50 साल पहले जातिवाद फैला रहा था, वो आज अब इस तरह से जातिवाद फैला रहा है। मेरा भी ये मानना था, मेरे अंदर ये डाउट था कि यार ये तो बड़ा हिपोक्रेसी वाला एक्ट है कि बाहर कुत्ते को प्यार कर रहे हैं और अंदर घर में जाके चिकन खा रहे हैं, मेरे को भी ये मानना था। हम्म लेकिन अभी मेरा ऐसा मानना नहीं है। अगर किसी कुत्ते को देख के पीके आपके अंदर करुणा, कंपैशन, प्यार आ रहा है ना, तो नेचुरली आ रहा है भाई, वो हम्म। वो दिखावा बिल्कुल। नहीं है, वो हिपोक्रेसी नहीं है, वो नेचुरली अंदर हाँ से आ रहा है। सही बात। और हाँ। उसको अगर कोई हिपोक्रेसी बोल रहा है तो उस बंदे में दिक्कत है, उस बंदे को अपने हम्म। दिमाग को सही करने की जरूरत है।
तो ये मेरा इस पे पॉइंट इस पे पता है रहता है। और आदित्य 2 पॉइंट है। हाँ नहीं, इस पे पता है एकदम सही बोल रहे थे कि जो भी अपने आप को एकदम से सुपीरियर समझने लगता है ना, फॉर एग्जांपल मैं 2 दिन पहले वीगन कन्वर्ट हुआ और आज से मैं गरियाने लग गया, मैंने वेजिटेरियंस को गाली देने लग गया, मैं नॉन वेजिटेरियन 2 दिन पहले, ठीक है। और इस टाइप की हरकतें सही नहीं है। हाँ, आपको बिल्कुल ये मैसेज देना है कि हाँ ये देखो मैं कन्वर्ट हो गया, 100 कोई चूहे खा प्रॉब्लम के नहीं हो बिल्ली रही हट है। गई। एग्जैक्टली तो मेरे लिए पता है कौन है मॉरल हाई ग्राउंड में, अगर मैं नॉन वेजिटेरियन और कुत्ते को प्यार करता हूं, तो ऐसे भी लोग होते हैं जो नॉन वेज भी खाते हैं और कुत्ते को लात से मार देते हैं या हाँ और किसी हाँ जानवरों को वो नहीं करते हैं, तो वो एक्सट्रीम लेवल पे, तो मैं उनके लिए मैं सुपीरियर हो गया फिर कि मैं एटलीस्ट हाँ 50% जानवरों को तो रेस्पेक्ट करता हूँ, तू तो 100% जानवर की डिसरेस्पेक्ट करता है। तो ये हाई ग्राउंड रखना मेरे को लगता है कि वो गलत है, कि नहीं मैं ऊंचा हूं तू नीचा है, जस्ट बिकॉज 2 दिन पहले मैंने छोड़ा है। ये तो पर मेरा बेवकूफी एक क्वेश्चन लगती है है इस यार। पे, मेरा एक क्वेश्चन है, अगर हम हाई ग्राउंड रखे ही ना, हम अगर जजमेंट ही ना करें, तो फिर हम सोसाइटी को चेंज कैसे करेंगे? लेट्स से चाइल्ड देखो मैरिज, ठीक है, मैं हाँ एग्जांपल हाँ देता हूँ। जैसे मान लो अभी एक विलेज में अभी भी चाइल्ड मैरिज चल रही है, तो हमने अब डिसाइड किया हुआ है कि नहीं ये गलत चीज है, इसको रोकना चाहिए। तो अब मैं उन लोगों को भी लुक डाउन करूंगा जो इसका पार्ट बन रहे हैं, और लुक डाउन करने का रीजन ही ये है क्योंकि मैं उनको चेंज करना चाहता हूँ। तो आप इम्पैक्ट कैसे लाओगे अगर लुक डाउन ही नहीं करोगे तो? देखो सागर, अगर आप विगनिज्म की बात करोगे ना, तो इसको आपको थोड़ा अलग तरीके से देखना पड़ेगा। बाल विवाह, सती प्रथा, इन सब से हट के देखना पड़ेगा। क्योंकि मैं अगेन बोल रहा हूँ, यहाँ फूड चॉइस की बात कर रहे हैं, हम खाने की चॉइस की बात कर रहे हैं यहाँ पे। और वो बाल विवाह, सती प्रथा इज अ डिफरेंट थिंग। और देखो, जैसे मैं भी आम जब रहता हूँ अपने दोस्तों के बीच में इधर उधर, तो वहां पे अगर ये बात उठती है नॉनवेज वगैरह की, तो मैं उनको बोलता हूँ, अपना ओपिनियन देता हूँ कि भाई ये खाना सही नहीं है, और इसको खा के वैसे भी तुम बहुत ज्यादा हेल्दी बन नहीं रहे हो, क्योंकि इसमें भी भर भर के एंटीबायोटिक्स और तेल ये सब होता है, डाले जाते हैं। मसाला होता है, हाँ। वो भी, और चिकन के अंदर भी एंटीबायोटिक के हाँ, इंजेक्शन होते हैं, एंटीबायोटिक्स वो भी भी होता है। तुम्हारी बॉडी में जा रहा है, तो वैसे भी हेल्दी नहीं है, एक्सप्लॉइटेशन भी हो रहा है, तो ये बेकार ही है। ये मैं बोलता हूँ, ये बात होनी भी चाहिए, ये मैं भी मान रहा हूँ, इस तरीके से बात होनी चाहिए। लेकिन लुक डाउन करने वाली जो बात है ना, आप किसी इंसान को हेट करके उसको अपने कुनबे में नहीं ला सकते। ये जरूर कर सकते हो कि उसको नीचा फील करा के, अपने आप को सुपीरियर बता के अपना एक कुनबा बना सकते हो बहुत तगड़ा, लेकिन उनको अपने में नहीं मिला सकते, क्योंकि यहाँ पे प्यार और कंपैशन तो फिर गया तेल लेने। यहाँ तो तुम मतलब वही पता है क्या वो। रीजन? पता है रीजन क्या है? जैसे अब मोहल्ले के बाहर, ठीक है, कोई अगर मेरे सामने किसी कुत्ते को लात मारता है ना, मैं उस पर्सन को करूंगा लुक डाउन कि ये पर्सन चूतिया है, बेकार बंदा है, इसके अंदर कंपैशन ही नहीं है डॉग के टुवर्ड्स। अब वो भी मुझे ये सेम आर्ग्यूमेंट दे सकता है जो तुमने दिया अभी। नहीं 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 नहीं, कुत्ते को लात मारना और चिकन खाना, इसमें डिफरेंस आपको समझना पड़ेगा, है ना। कुत्ते को कोई डिफरेंस लात नहीं है मार रहा है, आदित्य। नहीं है, डिफरेंस है, डिफरेंस है। एक मैं यही तो बता एक रहा हूँ। दोनों जगह एक एनिमल है, वहां हम्म पे एक डॉग है और हमारे सामने एक हम्म चिकन है। मैं चिकन को मार के खा ही रहा हूँ, उसने तो सिर्फ हम्म लात मारी है। दोनों देखो, जगह एक एनिमल एक्सप्लॉइट हो रहा है, तो देखो सेम ही है एक ना। ऐसा इंसान है, एक ऐसा इंसान है जो ऐसे एनवायरनमेंट में रह रहा है जहाँ पे नॉनवेज खाना बहुत नॉर्मल है, उसने बचपन से हम्म खाया है ना, पैदा होते ही उसको हम्म उसके सामने बकरा चिकन ये सब कट रहा है, खा रहे हैं, तो उसके लिए ये चीज नॉर्मल हो जाती है। जैसे पीके है, पीके ने अगर नॉनवेज खाया है बचपन से, तो पीके या किसी भी इंसान ने, तो उसके दिल में वो नहीं आता कि अरे कट रहे हैं, या बहुत बाद में आता है, बहुत सोचने के बाद, बहुत आत्मावलोकन करने के हम्म बाद, है ना। लेकिन वो मैं खा रहा हूँ, ठीक है। अब उस बंदे को जाके तुम लुक डाउन कर दोगे, जिसको खुद भी नहीं पता कि इसमें क्या है, उसको भी थोड़ा सोचने का थोड़ा टाइम चाहिए, थोड़ा उससे बातचीत करना पड़ेगा। और अब एक बंदा जो कुत्ते को लात मार दे रहा है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। हाँ। वो एक ऐसा एक्ट है कि भाई तुम चल रहे हो, तुम एरोगेंस में या अपने फ्रस्ट्रेशन में किसी को लात मार दे रहे हो, या गुस्से में लात नहीं, हो मार दे रहे सकता हो। है, वो हो सकता है उसने अपने पेरेंट्स को भी देखा हो, अपने मोहल्ले में देखा हो, हर कोई कुत्ते को लात मारता है, तो उसने भी ये डेवलप कर लिया। उसके लिए अब कुत्ते के टुवर्ड्स एम्पैथी है ही नहीं। जैसे हमारे लिए चिकन के टुवर्ड्स एम्पैथी नहीं है, उसके लिए कुत्ते के लिए एम्पैथी नहीं है। तो वो भी बेस है ऑन हिज कंडीशनिंग, हमारी भी कंडीशनिंग ही है ना। हम दोनों की कंडीशनिंग रॉन्ग हो रखी है। हमारे अंदर कंडीशनिंग होनी चाहिए, लाइक एम्पैथी होनी चाहिए टुवर्ड्स एवरी एनिमल, तो वो भी रॉन्ग है, मैं भी रॉन्ग हूँ। लेकिन हम उसको कॉल आउट कर रहे हैं क्योंकि वो हमारे सब्जेक्टिव मॉरल लेंस के अकॉर्डिंग रॉन्ग है, और कोई वीगन हमें रॉन्ग कॉल आउट कर रहा है क्योंकि वो उनके सब्जेक्टिव मॉरल लेंस से हम रॉन्ग कर रहे हैं। नहीं, हम सही तो तो बोल ही नहीं रहे ना सागर, हम दोनों ही एक्ट को सही नहीं बोल रहे हैं, बस लेकिन स्टिल हम उसको उस एक्ट का क्रिटिसाइज पार्ट करने बन के रहे हैं। नहीं नहीं, उसको क्रिटिसाइज करने के अप्रोच की बात कर रहे हैं।
जिस अप्रोच से ये वीगन क्रिटिसाइज कर रहे हैं ना, आई डोंट थिंक ये लोग नॉन वेजिटेरियंस को वीगन बना पाएंगे, है ना, मुझे नहीं लगता। लेकिन एक बेटर जिस अप्रोच की मैं बात कर रहा हूँ ना, शायद उस तरीके से मैक्सिमम लोग वीगन बन जाएंगे। अगर तुम नॉर्मली बात करोगे ना जाके, भाई ऐसे ऐसे हो रहा है, तू खा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा हो रहा है तो तू एक बार सोच, उसके दिमाग में बात तो डालो, वो खुद घर जाके रात को सोने से पहले सोचेगा, 4 बार सोचेगा, 5 बार सोचेगा, वो खुद ही वीगन बन जाएगा। लेकिन अगर तुमने जाके उसे गरिया दिया तो वो डिफेंसिव मोड में आ जाएगा, है ना। इंडिया के लोगों की बात कर रहा हूँ यार, इंडिया ना एक ऐसा देश है जहां अभी खाने पीने को लोग फिगर आउट कर रहे हैं भाई। यहाँ विगनिज्म की हाँ बहुत बड़ी बातें हैं। विगनिज्म इज नॉट फॉर इंडिया, मैं तो हमेशा बोलता हूँ, अभी बोल रहा हूँ ये बात। यहाँ पे चाइल्ड मैरिज एटलीस्ट अभी भी हो इस रहे हैं। डेट पे तो नहीं। बिल्कुल, देखो चाइल्ड मैरिज की कास्टिज्म हमने अभी बात भी की है, ना, चाइल्ड ऐसा मैरिज अभी भी हो रहा है। ऐसा नहीं खत्म हो गया, अभी भी हो रहा है। अभी भी 13-13 साल की बच्चियां प्रेग्नेंट है, अभी मुझे पिछले हफ्ते पता चला है किसी से, है ना, 13 साल। तो हाँ अभी ये सब काम करने की जरूरत है यहाँ पे। अभी वीगनिज्म पे मत जाओ भाई, वो तो पीएचडी लेवल पे जा रहे हो तुम, अभी पहली दूसरी क्लास तो पढ़ लो, है ना। और इस हम्म अब तुम जा भी रहे हो वहां तो गलत तरीके से जा रहे हो, हेट रेट फैला रहे हो, वर्गीकरण कर रहे हो। और मैं एक बात बताऊं, मैक्सिमम जो ये वीगन्स है ना, ये किसी ना किसी के इन्फ्लुएंस में आके वीगन बने हैं, इनके अंदर से करुणा कंपैशन नहीं आई है। और जब तुम किसी के इन्फ्लुएंस में आके ऐसा कुछ बन जाते हो ना, जैसे कंठी वाले बाबा थे एक हमारे, मैं जब हाँ छोटा था तब मुझे याद है, वो सबको कंठी पहनाते थे, और ये रूल था उनका कि जो कंठी पहन लेगा वो नॉनवेज नहीं खाएगा, शराब नहीं पिएगा, झूठ नहीं बोलेगा, और बाबा के दरबार में आके हफ्ते में 2 बार सेवा करेगा, है ना। तो वो हाँ कल्ट फॉर्म होती है, वो तुम्हारे अंदर की चीज नहीं है। तुम एक कल्ट का हिस्सा बन रहे हो, भेड़ बन रहे हो बस, और कुछ नहीं बन रहे हो। पता है, ये पता है। इस पे ना एक पॉइंट बोल रहा हूँ भाई मैं ना, हाँ ये जो आप वीगन्स आप जब देखते हो ना, लेट्स से इंडिया के अगर मैं वीगन्स की बात करूंगा, प्रीडोमिनेंटली लाइक मेजोरिटी, इवन ये अरविंद ने भी एक्सेप्ट किया था कि ये आपके अपर कास्ट के बंदे होते हैं जो कि एक प्रिविलेज बैकग्राउंड से आते हैं, तो उनके राइट पास ये सहूलियत है इस चीज को, इस आइडियोलॉजी को एक्सप्लोर करने की और अपने फूड चॉइसेस को सिग्निफिकेंटली चेंज करने की, इवन इफ वो एक्सपेंसिव हो या नहीं हो, सप्लीमेंट्स वो खरीद पा रहे हो कि नहीं, तो प्रिविलेज वाले कर लेते हैं। इतने सारे अंडर प्रिविलेज इंडिया में बैठे हैं जो कि कोस्टल एरिया में रहते हैं, जिनको सुबह शाम यही खाना है, मतलब कि माछ भात यही चाहिए, तो मछली तो खाएंगे ही खाएंगे, उनका एक वो डिश में रहेगा। ठीक है, तो ये चीज इतनी इजीली नहीं छूटेगी लोगों से। और वहां पे जाके जो सुबह शाम यही खाते हैं, हजारों सालों से खाते आ रहे हैं, मैं बोलूंगा तुम इमोरल हो, तुम बेवकूफ हो, तुम एकदम क्रूअल क्रूअल हो। नहीं वो वीगन नहीं जो होते हैं छोड़ेंगे, ना, तो आपका अप्रोच होना, चेंज तो होना चाहिए। बट ये जो अरविंद जैसे वीगन है ना, ये कभी ना लाइक लोअर क्लास या फिर जो लोग मजबूर हैं उनको कभी बोलते ही नहीं है, उनको लुक डाउन करते ही नहीं है। अरविंद बोलता है प्रिविलेज लोगों को कि तुम्हारे पास तो चॉइस भी है, तुम्हारे पास इनफ रिसोर्सेज भी हैं, तो व्हाई डोंट यू टर्न अ वीगन। हम्म करेंगे इस पे दे- दोबारा डिबेट करेंगे किसी वीगन के साथ। और हम्म, बताओ क्या चल रहा है तुम्हारा आजकल लाइफ में। बस चल रहा है। कोई देखी मूवी शूवी लेटेस्ट टीवी शो। स्ट्रेंजर थिंग्स देख रहा था भाई मैं, तो काफी यार इंटरेस्टिंग अभी है मैंने भाई शुरू इसकी। नहीं किया, बहुत टाइम से सोच रहा हूँ। मैंने सुना है इस बार वाला बहुत इंटरेस्टिंग है। बहुत सही है भाई, अभी तो 4 ही एपिसोड आए हैं लेकिन बहुत अच्छा सही अभी है रह रहा भाई। है कुछ आना? हाँ अभी ना 25 से शायद दोबारा स्टार्ट होंगे और 31 को फिनाले आएगा। मैं 30 तारीख से छुट्टियों पे जाने वाला हूँ, तब देखूंगा। हाँ नहीं सही है भाई, अच्छा शो है। पीके का चला गया। भाई कहाँ चले गए? क्या खा रहे हो भाई। अरे भाई, रोजमर्रा की चीजें भी करनी है ना, प्रेस व्रेस के लिए दिए हुए पता हैं है कपड़े। ये देख रहे भाई, हो भाई। पॉडकास्ट पे आके आप ये सब नहीं कर सकते। ये देख रहे हो। एथिक्स के खिलाफ है। खाना भी नहीं खा सकते, ये क्या है? फिर अरे पहुंच अरे, गए हैं विराट कोहली और अनुष्का जय प्रेमानंद के पास, दोबारा देख गए? रहे जय हो। जय 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 जय। देख रहे हो। स्पेशली लंदन से आए हैं भाई साहब, दर्शन के लिए। क्योंकि यार अच्छा ये इनका सेकंड पैसा ट्रिप तो है इंडिया इनका। से ही बन रहा है ना, हाँ है ना, तो इंडिया में इमेज तो अच्छी करनी पड़ेगी। यार एक एक्चुअल मेरे में हो फ्रेंड ने सकता है ना, कि आदित्य की एक्चुअल में श्रद्धा हो इनकी लाइक। नहीं ना, मैं नहीं मानता। होगी भी तो बेवकूफ होंगे एक नंबर के, कोई श्रद्धा वरद्धा नहीं है इनकी। हो सकता है श्रद्धा से आ रहे हो। श्रद्धा कुछ और ही होगा इनका, ये कोई श्रद्धा। मेरे एक फ्रेंड ने ना है ना। मुझे एक वो भेजा था लाइन, बड़ा अच्छा लगा था वो मुझे। उसमें लिखा हाँ था, डेवलपमेंट विदाउट कंसेंट इज कॉलोनाइजेशन, जो हमारे इंडिया में हो रहा है भर भर के। हमारा देश आजाद नहीं है हम्म भाई, इस बात को वो काटजू है ना, एक सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, रिटायर्ड हैं,
वो तो ये बोलते हैं कि अभी राहुल गांधी रो रहा है ना कि वोट चोरी हो गया, ये हो गया, वो हो गया। वो बोलते हैं भाई वोट चोरी हो जाना चाहिए, इन जाहिलों को वोट देने का हक ही नहीं होना चाहिए। ये सारा ये दारू की बोतल लेके पौवा ले लेके वोट दे रहे हैं, 5-5 हजार रुपए लेके वोट दे रहे हैं। ये इनसे बनाओगे सरकार? इनका तो वोट चोरी हो जाए। वो कह रहा है 60,000 हुए हैं, सारे हो जाए। यार डिक्टेटरशिप की जरूरत 5,000 है तो देश में। बहुत ज्यादा भाई। 1 किलो चिकन और एक पौआ, ठीक एक है, वो भी 300 देसी वाला, 400 में। वो पी के वो देसी भी वाला देसी। महुआ। और भाई जिसको मर्जी बटन दब बोले गाजर मूली जो बताओ दबा के आ जाऊंगा मैं अंदर। जो भी चुनाव चिन्ह है तुम्हारा बस। सही में भाई, ये तो फक्ड अप है भाई। और पता है, पढ़े लिखे लोग वोट नहीं देते हैं। सागर तुम्हें क्या लगता पढ़े है लिखे लोग वोट नहीं देते हैं। डेमोक्रेसी रहनी चाहिए इंडिया जैसे देश में? डेमोक्रेसी का फायदा होगा कुछ आने वाले फ्यूचर में? यार मैं ना इंडिया को लेकर बिल्कुल ही होपलेस हूँ, चाहे डेमोक्रेसी हो चाहे कुछ भी आ जाए, यहाँ का ना कुछ होने नहीं हो ही वाला। नहीं सकता। लाइक मैं लिटरली ना, मैं सोच सोच के परेशान हो गया हूँ कि कैसे चेंज आ सकता है इंडिया में। सोच मुझे नहीं कोई पा रहे हो? फीजिबल प्रैक्टिकल सॉल्यूशन दिख ही नहीं रहा है। सारे मंत्री बिके हुए हैं, करप्ट हैं, किन प्रायोरिटीज ही सेट नहीं है, कोई इंटेंट ही नहीं क्रिमिनल्स हैं है कुछ सारे। फिक्स करने का। जेल चले जाओगे आदित्य भाई। नहीं है तो है ना, आप गूगल करो ना, क्रिमिनल रिकॉर्ड हैं सब पे, डाल दो भाई, मेरे को जेल में कोई दिक्कत बीजेपी नहीं का है। सबसे हाई है भाई रेशियो, कि क्रिमिनल पास हैं। जिसका भी रिकॉर्ड है, वो सबसे हाई उनका ये है। आप ये देखो, जो एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं, सोनम वांगचुक, उनको जेल में हाँ डाल दिया। पहाड़ ये अदानी को हाँ। बेच रहे हैं सारे, है ना? ये क्या कर अरे रहे हैं भाई? और ये इनके अंधभक्त ऐसे हैं गवर्नमेंट के, जो बोलते हैं अरे कि चाहे वो हमारा कुछ भी कर दे मैं वोट उसी को देंगे। मैं एक न्यूज़ सुन रहा था। बीजेपी ना बहुत टाइम से एक कांग्रेस मिनिस्टर को क्रिटिसाइज कर रही थी, उनके खिलाफ अनशन भी कर रही थी, जो कि फॉरेस्ट मिनिस्टर थे साउथ के। हम्म। अब बहुत टाइम से चल रहा था ये। अब बीजेपी ने क्या किया, उन्हीं को बीजेपी ज्वाइन करा लिया और उन्हीं को फॉरेस्ट मिनिस्टर बना दिया। तो भाई अब ऐसे देश से मैं होप नहीं कर सकता भाई। और लोगों को नहीं पता रहता ना, न्यूज में ये सब दिखाते ही नहीं है। न्यूज में अलग ही चल रहा बीजेपी है को कुछ। वैसे भी बोलते हैं भाई, बीजेपी को बोलते ही है, वहां पे आप आके ना पवित्र हो जाते हो। आपके खिलाफ 4 5 6 7 केस होंगे ना, बीजेपी ज्वाइन कर लो, केस गायब, आप बाइज्जत बरी भाई। वही यार, तो आप पवित्र हो जाते हो बिल्कुल। मतलब उस मेरा एक दोस्त तो पर्सन ये के भी बोल रहा अगेंस्ट तुम था कि अनशन कर रहे थे और उसी को ज्वाइन करा ली पार्टी तुमने, मेरा उसको एक दोस्त मिनिस्टर भी मुझे बना दिया। एक मेरा दोस्त बोल रहा था, बहुत सीरियसली बोल रहा था वो ये बात, कि अगर राहुल गांधी ने बीजेपी ज्वाइन कर ली ना, उसको वो अगला पीएम वही बनेगा फिर। हाँ हो सकता है, ये इनको ना बस ऐसा कोई लीडर अरे चाहिए जो वोट जीत सके। इनको मैटर नहीं करता कि कौन सा मिनिस्टर केपेबल है, कितनी नॉलेज होल्ड करता है, इनको बस वोट चाहिए। वो यार क्लासिक मेरी आवाज एग्जांपल में हुआ है ना, प्रशांत किशोर, बिहार में नहीं है, 0 हाँ सीट भाई। हाँ यार, यार मेरे को उम्मीद थी भाई उससे, पता है कि उससे अब उम्मीद थी भाई वो मेरे इतनी को। बढ़िया बातें कर रहा था, बेरोजगारी, शिक्षा, गरीबी, एक सीट तो नहीं लोगों को जीता नहीं बंदा। फर्क पड़ता। सब 10-10 हजार रुपए में बिक गए, नीतीश कुमार ने 10-10 हजार रुपए में खरीद लिया सबको। ऐसे ही होता है भाई, देश का ना कुछ नहीं हो बट सकता। मैं तो निकल लूंगा बट बैंकॉक। आदित्य भाई, बात वही है कि डेमोक्रेसी ही, पता है, एक तरीके से ना वे फॉरवर्ड हो सकती है इंडिया जैसे ना ना इतने ना बड़े ना, डाइवर्स नेशन में। मैं बता रहा हूँ इंडिया के लिए उसके डेमोक्रेसी पीछे सही ना, नहीं है। नहीं, आप ये बोल सकते हो डेमोक्रेसी इंप्रूव होना चाहिए, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, बिल्कुल होगा ही नहीं इंप्रूव होना इम्प्रूव। चाहिए। इंडिया में बहुत सारी चीजें इंप्रूव होनी चाहिए। लेकिन अगर आप ऑटोक्रेसी में अगर पहुंच गए ना, तब तो भाई तानाशाही हो जाएगी, क्योंकि फिर यहाँ पे इतने सारे कास्टिस्ट में वो डिवाइडेड है इंडिया, इतनी डाइवर्सिफाइड रिलीजियस प्रैक्टिस है, लैंग्वेजेस में बटा हुआ है। हर एक 100 किलोमीटर में आपके खाने पीने पहनने कपड़े ये सब के वो बोलचाल चेंज हो जाती है। इसको यूनाइट करने के लिए डेमोक्रेसी इज द वे फॉरवर्ड। इंप्रूवमेंट इज रिक्वायर्ड, 200% एग्रीड, बट ऑटोक्रेसी तो ना भाई, लग हाँ जाएगी मेरा मतलब पता है आप। इस पे डेमोक्रेसी क्या ऑब्वियसली। ओपिनियन है। हाँ मेरा हाँ। तो इस पे ये ओपिनियन है, डेमोक्रेसी में ना लेट्स से हम एक स्ट्रांग लीडर को ले भी आते हैं, जो जिसका इंटेंट अच्छा है, वो केपेबल है और एक्चुअल में चेंज लाना चाहता है, वो अभी करंट पॉलिटिकल माहौल के हिसाब से ना कभी इम्पैक्ट ला ही नहीं पाएगा। नहीं ला पाएगा, ठीक कभी है। नहीं ला पाएगा। पता है, मैं ऑटोक्रेसी बताता हूँ में इसका। ऑटोक्रेसी ऑटोक्रेसी में में चांस है, अगर कोई ऐसा पर्सन आ जाए जो है केपेबल, जिसका इंटेंट अच्छा है, वो ला सकता है, लेकिन मैं उसमें रिस्क बताता हूँ, भी है। ठीक है,
हाँ देखो, वो तो है, दोनों चीजें होती हैं, रिस्क भी होगा, कुछ बुरी चीजें भी होंगी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे ना, अगर ये मेरी पर्सनल थ्योरी है, देखो मैं गलत भी हो सकता हूँ, पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस अगर गायब ना हुए होते, वो रहते मेन स्ट्रीम में, देश आजाद कराने में उनका बहुत बड़ा योगदान था, है ना, हम चाहे माने ना माने, मेरा ऐसा पर्सनल नहीं बिलीव है, नहीं, वो उनका तो था ही बहुत यार, बड़ा पार्ट, वो हाँ तो भाई, बहुत बिल्कुल। बड़ा पार्ट था, जियोपॉलिटिकली एंगल से बोल रहा हूँ मैं, बहुत बड़ा उनका पार्ट था। वो हिटलर से उनकी मीटिंग, वो सब बहुत मायने रखती है। तो अगर वो मेन स्ट्रीम में रहते, गांधी जी की तरह बड़े लीडर्स के साथ रहते, और क्योंकि वो डिक्टेटर माइंड के आदमी थे नेताजी, वो डेमोक्रेसी वाले बंदे थे नहीं, उन्होंने अपनी आर्मी वार्मी बनाई हुई थी, तो वो डिक्टेटर बनते वहां, यहाँ पे वो इलेक्शन का फंडा लाते ही नहीं, वो डिक्टेट करते, और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है ये देश ज्यादा अच्छे से ग्रो करता उनके अंडर, हाँ नेताजी बोस के अंदर, है ना, क्योंकि वो बहुत क्लियर माइंडसेट के आदमी थे, एकदम क्लियर माओ जियोड जो एक है ना, जो चाइना जिस बेस पे चल रहा है, चाइना का जो पॉलिटिकल बेस है ना, वैसा वैसा ही कुछ तो नेताजी का भी था, एकदम क्लियर थे वो, ये ऐसे करेंगे, कोई दो राह नहीं, कोई बातचीत नहीं, पूरी हाँ आजादी तो चाहिए, पूरा अपने अंडर में चाहिए। तो इंडिया के जो लोग है ना, जो वो बोलते भी हैं, वो काटजू जिनका मैं एग्जांपल दे रहा था, कि भाई इनमें क्या सुधार करोगे, ये कास्ट की जिसकी आप बात कर रहे हो ना, पीके कास्ट के बेस पे ही वोट डलते हैं, सारे वोट बिल्कुल कास्ट के बेस पे डलते हैं इंडिया के बिल्कुल अंदर, तो ये कैसी बिल्कुल। डेमोक्रेसी है यार, ये तो फ्लॉड, बिल्कुल बकवास है, ये कोई मतलब नहीं है इसका। तो नेताजी बोस जैसे लोग ही चाहिए भाई इस देश को चलाने के लिए ना, उस स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के डिक्टेटर टाइप के लोग, तभी कुछ, ये मेरी अगेन थ्योरी है, ऐसा मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ, ठीक है, गलत या भी हो वही यार है, सकता मेरे है। को पता तो है आज सोल्यूशन ना दिखता ही अपन, नहीं है कुछ। आज पता है अपन लोग, लेट्स से हम लोग 47 से डेमोक्रेटिक वाला हमने वो देखा है, ठीक है, और हमें उसके क्लियर कट प्रोज एंड कॉन्स दिख गए हैं, ठीक है। तो आज हम लोग को लगता है कि व्हाट इफ 47 में कोई और पावर पे होता, शायद पटेल होते तो अलग टाइप से चलता, या सावरकर होते तो अलग टाइप से चलता, या बोस जी होते तो अलग टाइप से चलता। तो हम लोग ये ना कॉन्टेम्पलेट कर सकते हैं, बट लाइक लॉन्ग रन में मुझे वही लगता है कि अगर डेमोक्रेसी इंप्रूव हो जाती है, इसका इन्फ्लुएंस होना फार बेटर होगा रादर देन ऑटोक्रेटिक। उस पे क्या है, एक तबका इतना ज्यादा दब जाएगा ना, वो डिपेंड करेगा जो भी ऑटोक्रेटिक लीडर बनता है, ठीक है। अगर वो गरीब तबके का बन गया तो आप दिखेगा कि वो वाली चीज में इंप्रूवमेंट हो रहा है और अमीरों को वो होगा। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि ये डेमोक्रेसी इसीलिए इंपॉर्टेंट होगी इंडिया जैसे देश में। अगर जैसे चाइना है ना, कि जो कि पूरा ऑलमोस्ट लाइक पूरे के पूरे या तो एथिस्ट ही है, उनको आप सेम कोई है, लीड हाँ। कर रहे हो तो इजी है। यहाँ पे तो भाई हर 100 किलोमीटर में बंदे चेंज हो रहे हैं, तो आप बहुत सारे लोग फील करेंगे कि लेफ्ट आउट। इंडिया पाकिस्तान क्यों हुआ था भाई, क्योंकि मुस्लिम्स को लग रहा था ना कि हिंदू के यहाँ पे मेजोरिटी है, इन्हीं के लीडर बनेंगे तो मुस्लिम को ध्यान नहीं दिया जाएगा, तभी अलग हुआ था। तो अब सोच के देखो, जो अगर ऑटोक्रेसी पे आ जाती है तो क्या हालत होगी। बट देन अगेन ये तो अब थ्योरीज है, अब इस पे ये अपन क्या थ्योरीज है ना, ही ठीक है, सोच हालत सकते हैं। हालत की बात करें तो हालत तो अभी भी देख लो ना बिल्कुल भाई, बिल्कुल। बहुत इमरजेंसी में है देश, हमें लग नहीं रहा है। मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि भाई तू इतना इरिटेटेड क्यों रहता है, तू इतना नेगेटिव क्यों रहता है, भाई आंखें खोलोगे तुम भी इरिटेट हो जाओगे, देखोगे जो हालत, यार 800 AQI में रह रहे हैं भाई, इससे बुरा और क्या होगा। भाई ये तो मतलब इमरजेंसी ये है तो भाई, बेसिक है यार, ये तो इमरजेंसी पनीर वाली नकली मिल रहा है, सिचुएशन। तो पनीर तो मैं खाना ही छोड़ दिया हूँ। छोड़ना पड़ेगा, वीगन बनना है भाई, पनीर वनीर नहीं खाओ, हाँ टोफू मिल मतलब रहा है कि वीगन तो नहीं। जब बनूंगा तब बनूंगा, अभी फिलहाल तो खा रहा हूँ ना पनीर, तो अभी पनीर भी नहीं खा पा रहा हूँ, क्या खाऊं मैं, दाल चावल पर खा के मुझे ना बस काम चल रहा है। मुझे एक चीज डिस्कस करनी है। और हमने ना एक पॉडकास्ट किया था अभी निधि ऑन द गो पे, हाँ, अमित सांगवान सर के साथ, ठीक है, निधि ने ओके। किया था उनके साथ। तो उस पे ना काफी लोगों के कमेंट आए, इनको मत बुलाओ, ये आपने कैसे गेस्ट को बुला लिया, ये तो प्रो मैरिज हैं। मुझे, और इससे बहुत कमेंट्स आए, मुझे इससे समझ आया हमारी जो ऑडियंस है ना, वो एंटी मैरिज है फर्स्ट ऑफ ऑल, और वो एक पर्सन को सुनने को भी तैयार नहीं है जो मैरिज को शायद सपोर्ट भी करता है। डू यू थिंक आज की जो ऑडियंस है या फिर अपने जो फॉलोवर हैं, कुछ ज्यादा ही एक्सट्रीम ओपिनियंस रखते हैं टुवर्ड्स सर्टेन थिंग्स, और उससे ऑपोजिट व्यू पॉइंट वो एक्सप्लोर भी नहीं करना चाहते, उनके लिए वो पर्सन ही फिर गलत हो जाता है। ये डिवाइड एटलीस्ट मेरी जनरेशन में, जब मैं जेंजी था, मतलब जब मैं 18-20 साल का था, तब नहीं था भाई। डू यू थिंक जेंजी इज गोइंग टू एक्सट्रीम विद ओपिनियंस एंड फिलोसफीज? देखो अपना ट्राई तो यही रहता है ना सागर की, एक्सट्रीम ना बने कोई, आप ग्रे एरिया में रहो ना, ब्लैक एंड व्हाइट कुछ होता नहीं है। अब ठीक है, आप मैरिज के खिलाफ हो, दैट इज फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर कोई मैरिज के सपोर्ट में कुछ पॉइंट्स बोल रहा है तो आपको सुनना चाहिए यार, देखो ना, मतलब उसके आपको कुछ लर्न शादी शादी करने को करवा मिलेगा। थोड़ी दे रहा है, आप पकड़ के करवा थोड़ी देगा शादी। सुन लो ना भाई, क्या हो गया।
सुनोगे जैसे सुनेंगे ही कि नहीं, ये कोई सही तरीका नहीं है। और जैसे ना पीके, मैं और आदित्य भाई तीनों हम 30 अबव है, हम भी अभी श्योर नहीं है कि शादी करनी चाहिए या नहीं, या फिर मैं शादी करूंगा या नहीं, है ना। तुम दोनों भी शायद श्योर नहीं होगे। तो नहीं तो मुझे ये डाउट आता है, ये 18-20 साल के बच्चे कैसे श्योर हो सकते हैं कि हम बिल करेंगे ही नहीं मैरिज। अरे ये फेज और होता हो है बे सकता सागर, है, ये ना ये टेम्पररी वो है, ये 2-4 साल में चेंज फेज हो है, जाएगा जब कोई इट्स ओके। आई बढ़िया सी होप, लड़की आ जाएगी लाइफ में। लेकिन ना आई होप ये चेंज भी हो। चेंज इस सेंस में नहीं कि अगर आप अभी शादी नहीं करना चाहते हो तो मैं चाहता हूँ आप शादी करो, लेकिन आप एटलीस्ट ओपन अप हो जाओ ओपन टू रहो। हियर, टू लिसन टू द अदर ओपिनियन। ये सुनना ही नहीं चाहते हैं, ये गलत है। सुनना इससे ना आप जरूरी है कभी भाई। इवॉल्व नहीं हो पाओगे एज अ पर्सन। ये पता है, ये ना ये वही वाला टिपिकल, जैसे ना वो जो अंकल लोग, जैसे जब हम लोग थे ना कि तुम लोग बच्चे, हम लोग की बड़े बुजुर्गों की बात नहीं सुनते हो, ठीक है। वो जो एक एज होती है ना कि 16 से 18 से 20, ये वो इस टाइम पे फुल रेबल मोड ऑन रहता है, ठीक है। आप ट्रू। कॉलेज में जा रहे हो, थोड़ी इंडिपेंडेंस आई है, आपको पॉकेट मनी मिल रही है अब आप, तो इस टाइम पे तो भाई जो मैं बोल रहा हूँ ना वो सही है, जो मेरे आसपास 4 लोग बैठे हैं ना, जो मैं एक आइडियोलॉजी फॉलो कर रहा हूँ वो ही सही है। मैं लड़ भिड़ूंगा तभी। देखते हैं जब थोड़े से 25 के बाद 30 पे आप आते हो ना, एक आइडियोलॉजी में मल्टीपल आपने एक्सप्लोर कर लिया होता है, थोड़े से आप मेलो डाउन हो जाते हो और बोलते हैं हाँ भाई तेरा क्या बोलना है। अच्छा बच्चे होने ही नहीं चाहिए, मेरे हिसाब से एक होने चाहिए। कोई बोल रहा है मेरे को 2, तीनों की बात सुनेंगे, उसके बाद हम बोलेंगे नहीं नहीं मैं इसके साथ स्टक रहना चाहता हूँ, ये मेरे हिसाब से बेटर है। तो ये सिर्फ एज वाली बात है और कुछ भी नहीं है लेकिन ये। ना अब टाइम ना चेंज हुआ है इस सेंस में कि अब सोशल मीडिया है ना। जैसे अब जैसे मेरी कोई आइडियोलॉजी बन गई है, तो मेरे को अब सोशल मीडिया भी वही कंटेंट दिखाया जा रहा है डेली बिल्कुल बेसिस बिल्कुल, ये पे। तो हाँ, ये तो एक्सट्रीम पता एंड है पे है। वही रील्स, रेशनैलिटी, वही वीडियोस। और आप रेशनैलिटी चेक करने का भी एक तरीका है ना कि अगर आप अपने ओपिनियन और अपने व्यूज से अलग व्यूज, अलग ओपिनियन सुन ही नहीं पा रहे हो, इट मीन्स यू आर नॉट रैशनल, और आप हाँ, एक गलत, कहीं गलत फंसे हुए हो। अगर आप सब कुछ सुन पा रहे हो, फिर उसका एनालिसिस कर पा रहे हो अपने दिमाग में, हाँ हो सकता है वो सही बोल रहा हो, है ना, हो सकता है मैं शादी के खिलाफ हूँ, हो सकता है कुछ तो वो उसका भी पॉइंट सही है, बट स्टिल मैं शादी नहीं करूंगा, उसके ये पॉइंट सही है। ऐसा होना चाहिए यार, ऐसा थोड़ी कि तुम एकदम ही लड़ जाओगे, खत्म हो जाओगे, ऐसा थोड़ी नहीं। सी मैच्योरिटी वाली बस प्रॉब्लम है भाई, और कुछ नहीं, हो जाएंगे। लौंडे सही है, अभी तो लड़ दे दो हाँ इनको। लौंडे तो सही है, देख ऑडियंस बढ़िया है लेकिन अपनी। लड़ाई करना सोशल मीडिया पे ही, ठीक है, सोशल मीडिया वॉरियर बन के रहना, ये नहीं पता चल रहा सड़क पे उतर गए हैं। लट्ठे लेके मैं उतर तो गए। सबको यही एडवाइस दूंगा, बच्चों लाइक थोड़ा सा शांत हो जाओ। हो सकता है अभी आप एथीस्ट हो, कट्टर वाले, हो सकता है आप अभी एंटी मैरिज हो, एंटी नेटलिस्ट हो, वीगन हो, लेकिन लाइफ ना आपको अभी बहुत ही तरह तरह के रूप दिखाने वाली है इन फ्यूचर। आज से 5 या 10 साल बाद आप नए लोगों से मिलोगे, नई सोसाइटी में शायद रहोगे, नए देश चले जाओगे, आपकी शायद गर्लफ्रेंड बने, उसके डिफरेंट ओपिनियंस हों। हमेशा ओपन अप रहना टू लिसन टू द अदर ओपिनियन, एंड अगर कुछ सही लग रहा है तो आप अपने ओपिनियन को चेंज भी कर सकते हो। इतना स्टक मत रहो, स्टबन मत हो जाना अपने अभी रिजिड ओपिनियंस पे। ये हार्मफुल हो सकता है इन फ्यूचर। और ये देखता हूँ यार मैं काफी ना ऐसे एग्जांपल्स, जो लोग अपनी लाइफ डिस्ट्रॉय भी कर लेते हैं बाय स्टिकिंग टू सम एक्सट्रीम ओपिनियंस। तो ये मत करो गाइस। और कुछ भाइयों, या फिर इसको यहीं एंड करें? एंड करते हैं इसे यहीं। कर सकते हैं, और क्या। तो आउटरो दे देते हैं गाइस। आई होप आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया इसको हो। हाइप करो भाई, ये अपना हर सैटरडे को, ये सैटरडे को डालते हो सागर, कब डालते हो? आज ही डाल दूंगा इसको मैं। ये हर सैटरडे सैटरडे को संडे, आता है अपना। हाँ। हाँ, क्या बोलते हैं इसको, यार नाम रॉ भी नहीं एंड पता रॉ रियल। एंड रियल। रॉ एंड रियल। हर सैटरडे को आता है, बस मेरे को नाम नहीं पता है। इसको करो यार हाइप वाइप करके, और और कमेंट वमेंट इस करो। फॉर्मेट को ना कभी कंपेयर मत करना अपने वो इंटरव्यू फॉर्मेट से। हम अगर नहीं यहाँ नहीं तू वो तड़ाक नहीं। कर लें, गालियां दे लें, ये इस फॉर्मेट का पार्ट है। अगर आपको ये फॉर्मेट नहीं पसंद है तो देखना भी मत, क्योंकि आप सीटीआर तो अच्छा दे देते हो, पर एक गाली सुन के अगर जब क्लोज कर दोगे ना तो वॉच टाइम पे इम्पैक्ट आता है। तो खोलना ही मत। अगर आपको रॉयल अगर आपको एक इंटरव्यू फॉर्मेट चाहिए, कोई अगर पॉडकास्ट पे खा रहा है आपको उससे भी आपत्ति है, कोई गाली दे रहा है उससे भी आपत्ति है, खोलो ही मत। मैं बड़ा बड़ा हर थंबनेल पे लिख दिया करूंगा, रॉ एंड रियल, डोंट ओपन दिस इफ यू नॉट कंपैटिबल विद दिस फॉर्मेट। ठीक है, तो यहीं इसको एंड करते हैं।
आई होप आपको ये रॉ एंड रियल का सेकंड पार्ट पसंद आया हो, एंड हाइप कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अपने चैनल को, एंड सी यू इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट। टाटा, बाय। चलो भाई लोग, बाय। बाय बाय।